के क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चंस की अभी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, कंसेप्ट में आपको बता चुका हूँ। जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उतने मोर देन सफिशिएंट है। सारे सीडीएस के, कैट के और अपने सीजीएल मेंस के प्रीवियस क्वेश्चन इसमें है। इसके अलावा आपको एक भी क्वेश्चन कहीं भी किसी भी बुक से करने की जरूरत नहीं है, सबको साइड में कर दो। जितने मैं सवाल करा रहा हूँ बस इनको 2 बार प्रैक्टिस कर लो। अगर 3 घंटा डेली पढ़ते हो मैथ तो 1 घंटा रिवीजन करो, ठीक है। चलिए, 3 circles of equal radii touch each other as shown in figure. The radius of each circle is 1 centimeter. What is the area of shaded region? 3 सर्कल हैं इक्वल रेडियस के, प्रत्येक सर्कल की रेडियस 1 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा है कि इनके बीच में जो शेडेड एरिया है कितना होगा। देखते ही मैं आंसर बता सकता हूं कि आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको ये रिजल्ट ऑलरेडी प्रूव करवा रखा है। अगर इसको करना भी है तो कैसे करोगे, जैसे तीनों सर्कल के सेंटर है, तीनों सर्कल के सेंटर को आप इस तरीके से मिला दीजिए। मैंने तीनों सर्कल के सेंटर ए बी सी को मिला दिया। भाई यहाँ पे सर्कल की रेडियस कितनी दे रखी है, 1 1 दे रखी है ना, प्रत्येक सर्कल की रेडियस बराबर बराबर। तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। दोनों सर्कल की रेडियस का सम ये 2 हो जाएगा आपका, ठीक है भाई, ये 2 हो जाएगा, ये भी आपका 2 हो जाएगा। तो ये एबीसी क्या बन जाएगा, जैसे ही मैंने तीनों सर्कल के सेंटर को मिलाया एबीसी क्या बन गया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, जिसकी साइड 2 है। तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होगा फिर भाई, √3। अब इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया में से देखो, ये 60 डिग्री सेक्टर, ये 60 डिग्री सेक्टर, ये 60 डिग्री सेक्टर, 60 60 60 टोटल 180 डिग्री सेक्टर हो गया। तीनों सेक्टर की जो रेडियस है वो बराबर है 1 सेंटीमीटर। और 180 डिग्री सेक्टर का मतलब एक सेमी सर्कल, आपको एक सेमी सर्कल का एरिया माइनस करना जिसकी रेडियस 1 हो। तो √3 माइनस पाई 1² 2 यानी कि π/2। सो आंसर कितना आ गया, 2√3 माइनस π/2। ये आंसर हो गया आपका फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है। अगर यहां पे सर्कल की जो रेडियस है ये तुम्हारी 1 ना होके अगर स्मॉल r होती तो शेडेड रीजन का आंसर क्या होता है, √3 माइनस π/2 इंटू r²। क्लियर है, कोई समस्या इसमें, बहुत आसान सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। 3 सर्कल्स ऑफ रेडियस यूनिट, 3 सर्कल दिखाए गए, 3 वृत्त, प्रत्येक की रेडियस 1 यूनिट है, एक दूसरे को टच करते हैं। एक अनदर 4th सर्कल है जो ऑल 3 सर्कल को, जो 4th सर्कल है, ये जो ब्लैक है सर्कल है ना बीच में, ये तीनों सर्कलों को टच करता है। फाइंड एरिया ऑफ स्मॉलेस्ट सर्कल, इस स्मॉलेस्ट सर्कल का एरिया बताना है। आंसर बता सकते हो देखते ही फर्स्ट ऑप्शन, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देखिए मैंने आपको तरीका बता रखा है, मैंने आपको ये बात बताई भी है कि यदि जब भी इस तरीके से आपको अरेंजमेंट दिखे, मैंने आपको फॉर्मुला भी बताया था और मैं आपको मेथड से बता रहा हूं कि जब भी इस टाइप का अरेंजमेंट दिखे, 3 सर्कल एक दूसरे को ऐसे एक्सटर्नली टच करें, चाहे उनके बीच में सर्कल डाल दे, चाहे उनके बाहर सर्कल डाल दे, उस सर्कल की रेडियस आप आसानी से निकाल सकते हो। सबसे पहले क्या करना है, आपको तीनों सर्कल के सेंटर्स को इस तरीके से मिलाना है। आपने मिलाया तो देखते ही आपको पता चलेगा कि एबीसी तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया भाई, एक समबाहु त्रिभुज बन गया। अब जिसकी प्रत्येक साइड r + r 2r, r + r 2r और r + r 2r होगी कि नहीं ना। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का इन सेंटर या सर्कम सेंटर या ऑर्थो सेंटर या सेंट्रोइड जो भी बोलो, वो ये जो आपका छोटू सर्कल बना है, ये जो आपका छोटू सर्कल बना है, ये जो आपका छोटू सर्कल बना है, यही होगा इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का। चाहे सर्कम सेंटर बोलो, चाहे सेंटर, चाहे ऑर्थो सेंटर, चाहे सेंट्रोइड, इस सर्कल का भी सेंटर होगा। अब यहां से देखेंगे ध्यान से, अगर मैं इस छोटू सर्कल के सेंटर से इसको मिला दूं, छोटू सर्कल का सेंटर मैंने O मान लिया, तो ये जो OB डिस्टेंस होगी ये इस इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC की सर्कम रेडियस के बराबर होगी। O से लेके B तक, O से लेके B तक इक्विलेटरल ट्रायंगल की सर्कम रेडियस के बराबर, क्योंकि यदि मैं यहां से किस तरीके से सर्कल निकालूं, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का सर्कम सर्कल हो उसकी रेडियस होगी OB। OB कितना जाएगा आपका, r/√3। क्लियर है, सॉरी 2r/√3, साइड 2r है ना, 2r/√3 ये OB जाएगा। अब इस OB में से यदि मैं माइनस कर दूं इस सर्कल की रेडियस यानी कि स्मॉल r, तो आपका छोटू सर्कल की रेडियस बच जाएगा ना। तो छोटू सर्कल की जो रेडियस होती है वो कितनी होती है आपकी, 2/√3 r माइनस r, यानी कि 2/√3 - 1 इंटू r। ये फॉर्मूला था, मैंने आपको बताया था। कोई समस्या इसमें किसी को, यहां पर प्रत्येक सर्कल की रेडियस कितनी बोली है आपको, 1। तो छोटू सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी, 2/√3 - 1, ये हो जाएगी रेडियस 2/√3 - 1। और 2/√3 - 1 रेडियस है, तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा छोटू सर्कल का πr², यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, 2/√3 - 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 - √3/√3। πr² करोगे तो π/√3 का स्क्वायर 3, 2 - √3 का स्क्वायर कितना आएगा आपका, 7 - 4√3, 7 - 4√3। तो ये हो जाएगा आपके छोटू सर्कल का एरिया, π/3 × 7 - 4√3। क्लियर, कोई समस्या इसमें किसी को, ठीक है। तो बहुत आसान सा सवाल था, मैंने आपको ऑलरेडी ये करवा रखा है, एरिया लगा दिया हमने πr²। चलिए इसमें मैं आपको दूसरी चीज भी बताता हूं कि अगर यहां पे आपको लार्जर उस सर्कल की रेडियस पूछी होती जो इन तीनों सर्कल को बाहर से सर्कमस्क्राइब करता है, इस तरीके से जो बाहर से टच करता है, तो उसकी रेडियस भी आप आसानी से निकाल सकते थे। देखिए मुझे पता है कि O से B तक इक्विलेटरल ट्रायंगल की सर्कम रेडियस 2r/√3 है। उसके बाद में यदि मैं इस वाले सर्कल की रेडियस और ऐड कर दूं तो कंप्लीट मुझे बाहर वाले सर्कल की रेडियस मिल जाएगी। भाई ये कितना है, 2r/√3, ये कितना है, प्लस का स्मॉल r, तो बाहर वाले सर्कल की रेडियस 2r/√3 + r होता है कि नहीं, यानी कि 2/√3 + 1 इंटू r। तो अंदर वाले सर्कल की रेडियस कितनी आती है, 2/√3 - 1 इंटू r, और बाहर वाले सर्कल की रेडियस कितनी आती है, 2/√3 + 1 इंटू r। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। आया कैसे है ये मैंने आपको बता रखा है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे।
सवाल नंबर 31 देखिए, सेम क्वेश्चन आ गया आपके सामने। तीन सर्कल हैं, इक्वल सर्कल हैं, जिनकी रेडियस 1 यूनिट है, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो आपसे बिगर सर्कल का एरिया पूछा है। सभी को पता है कि यदि मैं इनके सेंटर्स को मिलाऊंगा इस तरीके से तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा एबीसी। यदि तीनों सर्कल की रेडियस 1 है तो प्रत्येक इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितनी हो जाएगी आपकी? 2 हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का यहां पे क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये सर्कम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ये आपके इस बाहर वाले सर्कल का भी सेंटर होगा। तो यहां यदि मैं इसको ओ मानता हूं तो ओ से बी तक इक्विलेटरल ट्रायंगल की सर्कम रेडियस होगी, जो कि कितनी होगी तुम्हारी? 2/√3, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 2 है। अब ये तो होगी इक्विलेटरल ट्रायंगल की सर्कम रेडियस, पर मुझे तो इस सर्कल की रेडियस चाहिए, तो ये है OB 2/√3 प्लस इस सर्कल की रेडियस और ऐड कर दे तो आपके बाहर वाले सर्कल की रेडियस आ जाएगी ना 2/√3 + 1, जो कि कितना है आपका? जो है आपका 2 + √3/√3, इस वाले सर्कल की रेडियस है। यदि मुझे चाहिए इसका एरिया, तो एरिया मतलब πr², यानी कि क्या आ जाएगा? π/3, 7 + 4√3, ये आपका आंसर होगा। क्लियर? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट सवाल नंबर 32। ओके, ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। मैंने दो क्वेश्चन को मिक्स करके एक नया सवाल बनाया है। 4 इक्वल डिस्क्स आर प्लेस्ड सच दैट ईच वन टचेस 2 अदर्स। ठीक है, मैं सवाल को छोटा कर रहा हूं, ध्यान से समझना। आपके पास 4 इक्वल डिस्क है इस तरीके से कि वो सच दैट ईच टचेस 2 अदर्स। चलिए, तो यहां पे है आपकी ये 4 डिस्क, मैं ये 4 डिस्क बना रहा हूं। ये बनी एक, ये बनी 4 डिस्क है, इक्वल डिस्क है, जो प्रत्येक डिस्क क्या है? 2 को टच कर रही है। देख रहे हैं आप यहां से? कोई दिक्कत इसमें? प्रत्येक डिस्क 2 को टच कर रही है। अच्छा, इफ द एरिया ऑफ एम्प्टी स्पेस इनक्लोज्ड बाय देम इज 150/847, उनके बीच में ये जो एरिया है, इनके बीच में ये जो एरिया है, ये कितना बोला है क्वेश्चन में? ये बोला है 150/847, 150/847 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये जो एरिया है इसकी वैल्यू कितनी दी है? 140/847। चारों डिस्क से जो ये एरिया इंक्लोज्ड हो रहा है, ये बोला है 150/847। Then find the radius of circle which can be placed in that empty space which touches all the 4 circle। तो आपको उस सर्कल की रेडियस बतानी है जो इस एम्प्टी स्पेस में प्लेस किया जा सकता है, जो इन चारों सर्कल्स को टच करे। ये सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान भी है। चलिए, सबसे पहले क्या करते हैं, हम इन चारों सर्कल की रेडियस निकालते हैं। वो निकालेंगे कैसे? मैंने आपको तरीका बता रखा है कि जब भी सवाल आए इस टाइप का, चारों सर्कल्स के इस तरीके से सेंटर्स को मिला दीजिए। तो ये हो गया तुम्हारा ABCD, ये हो गया आपका सेंटर्स को मिला दी, तो ABCD क्या बन जाएगा? एक स्क्वायर बन जाएगा। इस स्क्वायर की साइड क्या हो जाएगी तुम्हारी? 2r। भाई मैंने सपोज ईच सर्कल की रेडियस 2r मान ली, ईच सर्कल की रेडियस मैंने 2r मान ली। जो चार डिस्क जो हैं, ईच डिस्क की रेडियस मैंने 2r मान ली। ईच डिस्क की, प्रत्येक डिस्क की रेडियस मैंने r मान ली, तो r + r 2r, r + r 2r, r + r 2r, r + r 2r बन क्या गया? ABCD एक स्क्वायर बन गया। अगर इस स्क्वायर की साइड तुम्हारी 2r है तो बताएंगे कि स्क्वायर का एरिया कितना होगा? स्क्वायर का एरिया होगा 2r का होल स्क्वायर। यदि मैं इस स्क्वायर के एरिया में से माइनस कर दूं इस सेक्टर का एरिया, इस सेक्टर का एरिया, इस सेक्टर का एरिया, इस सेक्टर का एरिया, 4 सेक्टर का एरिया माइनस कर दूं, तो बीच में जो रीजन है वही आ जाएगा। अब ध्यान से सुनना, ये कितने का एंगल है? 90 का। ये कितने का एंगल है? 90 का। ये 90 का, ये 90 का, तो टोटल 360 डिग्री का सेक्टर हो गया। 90 90 90 90, मतलब ये 4 क्वार्टर सर्कल है, और 4 क्वार्टर सर्कल मिलकर कंप्लीट एक सर्कल बनाते हैं, और उस सर्कल की रेडियस कितनी होगी? स्मॉल r। तो इन चारों सेक्टर का टोटल एरिया सर्कल के एरिया के बराबर है, जिसकी रेडियस है स्मॉल r, यानी कि इन चारों क्वार्टर सर्कल का एरिया πr²। तो मैंने स्क्वायर के एरिया में से चारों क्वार्टर सर्कल का एरिया माइनस कर दिया। सो बीच वाला जो रीजन है, 150/847, जो यही बचा ना, जो बीच में जो रीजन बताया था क्वेश्चन में, ये वाला, ये जो रीजन है ये बचा 150/847। क्लियर है? सिंपल सा था। चलिए अब ध्यान समझना, ये कितना हो गया तुम्हारा? 4 - πr²। 4 - πr² बराबर 150/847। अच्छा, 4 - π मतलब 4 - 22/7, तो 28 - 22 यानी कि कितना हो जाएगा तुम्हारा? 6/7, 6/7 r²। 6 से 150 तुम्हारा 25 बार चला गया, और 7 से 847 121 बार चला गया, तो r² बराबर 25/121। यहां से स्मॉल r कितना आ गया? 5/11 सेंटीमीटर। यानी कि प्रत्येक डिस्क की जो रेडियस है, प्रत्येक डिस्क की जो रेडियस है वो कितनी आ गई? 5/11 सेंटीमीटर। सवाल केवल एसएससी में इतना भी पूछा जा सकता है कि प्रत्येक डिस्क की रेडियस बताइए, तो आंसर कितना हो जाएगा? 5/11 सेंटीमीटर। पर इसने एक स्टेप आगे जाके सवाल पूछ लिया, ये बोला कि इस एम्प्टी स्पेस में सर्कल इस तरीके से प्लेस किया गया है जो इन चारों सर्कल को टच कर रहा है, तो बताइए इस सर्कल की, छोटी सर्कल की रेडियस क्या है? मैंने इस सर्कल की रेडियस निकालने का भी तरीका आपको बताया था, कुछ नहीं करना, स्क्वायर ABCD का एक डायगोनल खींच दो। ये डायगोनल खींच दिया हमने। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? और सपोज इस सर्कल का सेंटर है ये तुम्हारा O, सर्कल का सेंटर है O, तो अगर मैं इस डायगोनल BD की लेंथ की बात करूं, देखिए स्क्वायर की साइड जो है, स्क्वायर की साइड AB की या BC की या CD की या DA की बात करें, वो 2r है, यानी कि 10/11। स्क्वायर की साइड 10/11 है ABCD की, तो स्क्वायर का जो डायगोनल है BD, ये हटा रहे हम, स्क्वायर का जो भाई डायगोनल है BD, वो कितना होगा? डायगोनल BD जो होगा वो होगा 10/11 इंटू √2। ये होगा आपका डायगोनल BD साइड का √2 टाइम्स। ये BD की वैल्यू आ गई डायगोनल BD की। अब देखिए डायगोनल BD बना कैसे है? डायगोनल BD छोटे छोटे लेंथ से मिलकर बना। ये क्या है आपकी सेक्टर की रेडियस, ये क्या आपकी सेक्टर की रेडियस? 5/11, 5/11, तो टोटल कितना हो गया? 10/11। सही बात है, सही बात है।
प्लस ये क्या, छोटू सर्कल का डायमीटर यानी कि 2x मान लिया मैंने, छोटू सर्कल का डायमीटर यानी कि 2x बराबर होगा इसके। क्लियर है भाई? ये तुम्हारा 5/11 क्वाड्रेंट की रेडियस, 2x इसका डायमीटर प्लस 5/11 सर्कल की रेडियस, तो टोटल 10/11 प्लस 2x हो गया ना। क्लियर है? कोई समस्या इसमें किसी को ना? अगर मुझे 2x की वैल्यू चाहिए तो 10/11 को उधर ले जाते हैं, तो 10/11 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, √2 - 1, 2 से डिवाइड कर देते तो x कितना आएगा, 5/11 √2 - 1, ये आ जाएगा आपका छोटू सर्कल की रेडियस 5/11 इंटू √2 - 1, क्योंकि बहुत आसान सवाल है, आपको स्टेप बाय स्टेप करना था। आपको सवाल सॉल्व करने में मात्र 15-20 सेकंड लगेगा, इससे ज्यादा का समय नहीं लगेगा, आपको बस पता होना चाहिए स्टेप कैसे लेने। ठीक, नेक्स्ट सवाल नंबर 33, और सवाल नंबर 33 अच्छा क्वेश्चन है और कैट के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, इसको ध्यान से समझना। ए सर्टेन सिटी हैज ए सर्कुलर वॉल अराउंड इट एंड दिस वॉल हैज 4 गेट्स पॉइंटिंग नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, मैं इसको छोटा कर रहा हूं, ये हो गया, समझना ध्यान से। ए सर्टेन सिटी हैज ए सर्कुलर वॉल अराउंड इट, तो ये भाई ये समझिए, सपोज आपकी सर्कुलर वॉल है, ये सपोज आपकी एक सर्कुलर वॉल है, ओके, एंड दिस वॉल हैज 4 गेट्स पॉइंटिंग नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। इसमें आपके 4 गेट है, ये हो गया, एक गेट ये हो गया, एक गेट ये हो गया, एक गेट ये हो गया, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया आपका साउथ। 4 गेट हो गए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। इसके बाद ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ करके आपके 4 गेट हो चुके हैं। फिर समझेंगे, ए हाउस स्टैंड आउटसाइड द सिटी 3 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द नॉर्थ गेट। एक हाउस है जो सिटी के बाहर है, जो नॉर्थ गेट से 3 किलोमीटर नॉर्थ में। एक घर है जो सिटी से बाहर है, ये रहा आपका नॉर्थ गेट, नॉर्थ गेट से भी 3 किलोमीटर नॉर्थ में, यानी कि ये डिस्टेंस कितनी होगी आपकी 3 किलोमीटर। यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस कितनी होगी आपकी 3 किलोमीटर। बताइए किसी को कोई डाउट? ये है आपका नॉर्थ गेट, आपको ये वॉल दिख रही है, सर्कुलर वॉल है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इसमें 4 गेट है। नॉर्थ गेट से 3 किलोमीटर नॉर्थ की ओर, नॉर्थ गेट से 3 किलोमीटर नॉर्थ की ओर एक हाउस है सिटी के बाहर, एंड इट कैन जस्ट बी सीन फ्रॉम ए पॉइंट 9 किलोमीटर ईस्ट ऑफ द साउथ गेट। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना। इस घर को, ये देखो घर है, ये घर, इस घर को देखा जा सकता है केवल साउथ गेट से 9 किलोमीटर ईस्ट की ओर। देखिए साउथ गेट है, ये आपका साउथ गेट दिख रहा है, तो साउथ गेट से 9 किलोमीटर ईस्ट की ओर चले, तो ऐसे चलोगे मेरी, साउथ गेट से 9 किलोमीटर हम चले ईस्ट की ओर। अब यहां से एक पॉइंट आया, इस पॉइंट से इस घर को जस्ट सीन किया जा सकता है। मतलब अगर मैं इस तरीके से देखने की कोशिश करूंगा तो ये जो लाइन है टेंजेंट लाइन बननी चाहिए, इस तरीके से सर्कल की टेंजेंट लाइन बननी चाहिए। समझने की कोशिश करना, ये पॉइंट में सपोज बी मान लेता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना कि ये जो तुम्हारी है क्या, एक सर्कुलर वॉल है जिसमें 4 गेट है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब सिटी के बाहर ये रहा नॉर्थ गेट, नॉर्थ गेट से 3 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाओ तो घर मिला, मैंने घर बना दिया। इस घर को जस्ट देखा जा सकता है एक पॉइंट से, जो पॉइंट आपके साउथ गेट से 9 किलोमीटर ईस्ट की ओर है। तो ये रहा साउथ गेट भाई, साउथ गेट से 9 किलोमीटर ईस्ट की ओर हम चलें, तो ईस्ट साइड है ना, ये रहा साउथ गेट से 9 किलोमीटर ईस्ट की ओर चल रहे हैं, तो एक पॉइंट मिला पी, इस पॉइंट पी से इस हाउस को जस्ट देखा जा सकता है। तो जस्ट देखा जा रहा है यानी कि यहां पे टच करते हुए जा रहा है, ये रहा। अगर तुम थोड़ा सा इधर चले गए तो ये दिखना बंद हो जाएगा, अगर उधर चले तो फिर आगे खुला खुला दिखेगा। लेकिन यहां पे क्या बोला है, एंड इट कैन जस्ट बी सीन, जस्ट सीन है। अगर आप 9 किलोमीटर से थोड़ा सा इधर आ जाओगे तो लाइन टेंजेंट फिर नहीं रहेगी, आप हाउस को नहीं देख पाओगे, टिल्ट हो जाएगा थोड़ा सा। क्लियर है? दिस पॉइंट शुड बी टेंजेंशियल पॉइंट। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ वॉल दैट सराउंड द सिटी? तो ये जो वॉल है जो सिटी को सराउंड कर रही है, इसका डायमीटर क्या है? इस दीवार का इसका डायमीटर क्या है जो सिटी को सराउंड कर रही है, ये आपसे पूछा है। क्लियर है? अब बहुत आसान सवाल है, चलिए अब समझना ध्यान से। तो अगर मैं ये नॉर्थ गेट से ये साउथ गेट को इस तरीके से मिला दूं तो भाई यही तो डायमीटर है, यही तो डायमीटर है। यदि मैं नॉर्थ गेट से साउथ गेट को मिला दूं, यही तो डायमीटर है। और सपोज ये जो सर्कुलर वॉल है, इसका सेंटर ये है O, और ये तुम्हारा यहां पे पॉइंट Q पे टच कर रही है, तो टच करी तो O से Q को मिलाऊंगा तो ये एंगल कितने का जाएगा, 90 डिग्री का जाएगा। दिस एंगल शुड बी 90 डिग्री। और ये जो है तुम्हारा कितना है, 9 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अच्छा सर्कल है, सर्कुलर वॉल इज लाइक सर्कल, सर्कल के बाहर पॉइंट P है, पॉइंट P से टेंजेंट ये 9 किलोमीटर की है, तो पॉइंट P से ये टेंजेंट PQ, क्या ये भी 9 किलोमीटर नहीं होगी, ये भी 9 किलोमीटर होगी। पॉइंट P से ये जो टेंजेंट है PQ, ये भी 9 किलोमीटर होनी चाहिए। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? यहां तक समझ में आ रहा है ना सभी को, ये 9 किलोमीटर होनी चाहिए। ठीक, कोई डाउट है भाई? आप समझते रहना। अब इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करना है वो करना है ऑप्शन से। जैसे इसको ऑप्शन दिख रहे हैं 6, 9, 12, 15, 6 किलोमीटर, 9 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर। क्या पूछा इसमें? डायमीटर ऑफ वॉल, डायमीटर ऑफ वॉल पूछा है। क्लियर है? डायमीटर ऑफ वॉल आपसे पूछा है। समझते रहना ध्यान से, बहुत बढ़िया सवाल है। ये एंगल कितने का है आपका? 90 डिग्री का। ये एंगल कितने का है? 90 डिग्री का। ये एंगल भी कितने का है? 90 डिग्री का। ये P है, ये ऐसे क्यों है, ये मैंने R पॉइंट मान लिया सपोज। क्लियर? आप समझते रहना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, अदरवाइज यहां पे एक्स वाई मान के आपको पाइथागोरस से सिमिलरिटी लगानी पड़ेगी, उतना कुछ नहीं करना। सीधा का सीधा इस क्वेश्चन को किससे सॉल्व करना है? आपको ऑप्शन से सॉल्व करना। जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करे वही मेरा आंसर होना चाहिए। सबसे पहले आपकी इंपॉर्टेंट चीज थी, आपको अरेंजमेंट समझ में आना चाहिए। दूसरी बात, अब समझते हैं कि यहां पे मुझे 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है, ये साइड 9 किलोमीटर दिख रही है, ये भी 9 किलोमीटर इंटीजर दिख रहा है, और यहां पे आपका डायमीटर भी क्वेश्चन में इंटीजर में दे रखे हैं। दैट मींस हो सकता है कि यहां पे ट्रिपलेट सेट किया हो, यहां पे हो सकता है कि एक ट्रिपलेट सेट किया हो। मेरे दिमाग में ऐसी चीज आई कि हो सकता है भाई यहां पे ट्रिपलेट सेट किया हो। अगर यहां पे ट्रिपलेट सेट किया होगा
क्लियर है? अगर आपको ट्रिपलेट सेट क्या होगा, तो मुझे दिख रहा है कि 9 किलोमीटर है, तो 9 12 15 में एक ट्रिपलेट जानता हूं, मैं ट्रिपलेट जानता हूं बहुत प्यारा 9 12 15। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में यही चीज आई, क्या यहां पे 9 12 15 का ट्रिपलेट सेट किया गया है? सबसे पहले यही चीज आई, तो इसको चेक करने की कोशिश करते हैं। अगर ये साइड 9 किलोमीटर है तो ये 12 किलोमीटर होना चाहिए। अगर ये 12 है, 3 है, तो डायमीटर कितना होना चाहिए? 9 किलोमीटर। सर्कुलर वॉल का डायमीटर 9 किलोमीटर होना चाहिए, तो मैं इसको इस ऑप्शन को सेटिस्फाई कराने की कोशिश करता हूं। अगर मैं डायमीटर 9 किलोमीटर लेता हूं तो मुझे रेडियस कितनी लेनी पड़ेगी? 4.5 किलोमीटर। रेडियस कितनी लेनी पड़ेगी? 4.5 किलोमीटर। रेडियस कितनी लेनी पड़ेगी? 4.5 किलोमीटर। ये 9 किलोमीटर है, ये साइड आपकी 12 किलोमीटर है, तो क्या ये हाइपोटेन्यूज ये जो है आर से पी तक ये 15 किलोमीटर नहीं होगा क्या? 9 12 15 कंप्लीट 15 नहीं होगा क्या? 15 होगा। अब देखिए ये 9 12 15 तो सेटिस्फाई कर गया। मुझे एक और राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई देता है आर ओ क्यू आर ओ क्यू आर ओ क्यू आर ओ क्यू। इसमें ये एंगल क्यों? ये 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने की जो साइड है 3 + 4.5 7.5 है हाइपोटेन्यूज। 90 डिग्री के सामने है 7.5, एक साइड है 4.5, तो क्या पाइथागोरस से थर्ड साइड ये 6 नहीं बचनी चाहिए? 6 बचनी चाहिए, यानी कि आर से क्यू तक कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए। अगर आर से क्यू तक 6 है, क्यू से पी तक 9 है, तो टोटल पी आर कितना? 9 + 6 15 किलोमीटर होना चाहिए। सारी की सारी चीजें सेटिस्फाई हो गई। क्लियर? कोई डाउट इसमें? सारी की सारी चीजें यहां पे सेटिस्फाई हो गई। ये 9 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर है, टोटल कितना होना चाहिए आपका? 15 किलोमीटर होना चाहिए। टोटल कितना होना चाहिए आपका? 15 किलोमीटर। ये 4.5 है, ये 7.5 है, तो 6 किलोमीटर आता है। 6 + 9 15, 9 12 15। यहां पे सारी की सारी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है, तो बिना सॉल्व किए हिट एंड टेल से मैंने पता लगा लिया कि सर्कुलर वॉल का डायमीटर कितना होगा? 9 किलोमीटर होगा। ये था इस क्वेश्चन को करने का सबसे परफेक्ट तरीका। ठीक है? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 34। ओके, सवाल नंबर 34 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी आपके पेपर में आ सकता है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। टू सर्कल ऑफ इक्वल रेडियस आर टच ईच अदर एज शोन इन फिगर। आपके सामने दो सर्कल दिखाई दे रहे हैं जिनके सेंटर है O1 और O2। ये इक्वल सर्कल, इक्वल रेडियस के सर्कल है। क्या है ये? इक्वल रेडियस के सर्कल है। समझ रहे हो आप? इक्वल रेडियस के सर्कल है। ए स्क्वायर ऑफ साइड ए इज प्लेस्ड बिटवीन टू सर्कल्स। अब इनके बीच में एक स्क्वायर रखा गया है। इनके बीच में क्या रखा गया? एक स्क्वायर रखा गया है। इज प्लेस्ड बिटवीन टू सर्कल्स। वन साइड ऑफ स्क्वायर इज ऑन डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ऑफ बोथ सर्कल। दोनों सर्कल की खींची गई है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और स्क्वायर की एक साइड क्या है? इस डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आ रही है, आप देख सकते हो ये वाली। क्लियर है? तो आपसे पूछा क्या है? फाइंड आर बाई ए। फाइंड आर बाई ए। आर मतलब सर्कल की रेडियस और ए मतलब स्क्वायर की साइड। कोई डाउट इसमें? क्लियर है? सिंपल सा सवाल था, बहुत इजी था। देखिए आपके सामने दो सर्कल दिखाई दे रहे हैं, दोनों की रेडियस का स्मॉल आर इक्वल इक्वल है। उन दोनों सर्कल की खींची गई डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, उन दोनों सर्कल के बीच में रख दिया गया एक स्क्वायर, और स्क्वायर की एक साइड जो है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पे। तो आपसे पूछा है सर्कल की रेडियस और स्क्वायर की साइड में क्या रिलेशन है, इनकी रेशियो में क्या अनुपात, ये पूछा है। आर बाई ए। देखिए मैंने हमेशा एक चीज बोली कि जब भी इस टाइप का सवाल आया आपके पेपर में, तो हमेशा एक ही चीज काम आती है, दैट मींस पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां पे जो लगाना है भाई आपको, वो लगाना है पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है? हर जगह बस पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए आपको ढूंढना है एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज। अच्छा, मैंने यहां से यहां तक मिलाया, तो ये हो गया। सपोज आपके सर्कल की रेडियस स्मॉल आर, मिला सकते हैं भाई? सर्कल की रेडियस स्मॉल आर हो जाएगा। सर्कल के सेंटर से सर्कमफेरेंस के किसी पॉइंट की दूरी रेडियस हो जाएगी स्मॉल आर। मैंने स्क्वायर की साइड को सपोज थोड़ी देर के लिए 2 मान लिया। मैंने स्क्वायर की साइड को थोड़ी देर के लिए 2 मान लिया। समझते रहना, मैंने स्क्वायर की साइड को a बराबर 2 मान लिया। लेट a बराबर 2। स्क्वायर की साइड को मैंने 2 मान लिया। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि मैं कुछ ही मान सकता हूं। स्क्वायर की साइड को मैंने थोड़ी देर के लिए सपोज 2 मान लिया। अब देखते हैं स्क्वायर की साइड को मैंने 2 क्यों माना, ये समझते रहना आप। अब ये यहां से मैं इस तरीके से मिलाऊं, मैंने इसको आगे बढ़ाया, पैरेलली आगे बढ़ाया मैंने स्क्वायर की साइड के, ये पैरेलली मैंने यहां पे आगे बढ़ाया, और यहां पे मैंने परपेंडिकुलर डाला। ये एंगल 90 डिग्री का है। तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है? आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है? अगर स्क्वायर की साइड क्या मानी है? मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्क्वायर की साइड 2 मानी है, तो स्क्वायर की साइड ये 2, तो ये पार्ट भी आपका कितना जाएगा? फिर 2 होगा। तो यहां O2 से लेकर इस पॉइंट की दूरी r-2 होगी। क्या? r-2 कितनी होगी? r-2। क्लियर है भाई? सर्कल की रेडियस स्मॉल आर, ये आपका 2 है, तो ये कितना बचा? r-2 बचा। सिंपल सी बात है। सर्कल की रेडियस स्मॉल आर है, ये भी स्मॉल आर है, ये 2 है, स्क्वायर की साइड के बराबर है क्योंकि ये पैरेलल है, एकदम पैरेलल है। तो ये तुम्हारा अगर ये 2 है तो ये r-2 बचा। क्लियर है? सिंपल सी बात। नाउ आप समझते रहना ध्यान से। मुझे ये डिस्टेंस चाहिए कि ये डिस्टेंस कितनी है। अच्छा, दोनों सर्कल एक दूसरे को यहां पे टच कर रहे हैं, एकदम टच कर रहे हैं, तो ये जो लाइन है क्या स्क्वायर के मिडल से नहीं निकलनी चाहिए? एकदम ड्यू टू सिमेट्री स्क्वायर के मिडल से नहीं निकलनी चाहिए क्या? एकदम ड्यू टू, क्योंकि सर्कल सिमेट्रिक फिगर, ये सर्कल सिमेट्रिक, दोनों की रेडियस भी बराबर, टेंजेंट भी है दोनों की डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, उनके बीच में स्क्वायर जो रखा गया वो भी एक सिमेट्रिक फिगर है। तो अगर मैं इस तरीके से कॉमन टेंजेंट खींचूं इनकी, तो स्क्वायर के एकदम मिडिल से निकलेगी कि नहीं? अच्छा, O2 से लेकर यहां तक इस पॉइंट की दूरी क्या है? सर्कल की रेडियस स्मॉल आर है, स्मॉल आर है। समझते रहना ध्यान से, बहुत ही आसान सी चीज है। यहां से ही निकलेगा। सो ये क्या है? सर्कल की रेडियस स्मॉल आर। स्क्वायर की साइड का हाफ क्या है? ये 1 नहीं है भाई, ये भी 1, ये भी 1, तो ये भी यहां से यहां तक ये डिस्टेंस भी 1 होगी। तो ये कितना जाएगा तुम्हारा? r-1 होगा। क्या? r-1। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? समझते रहना। क्लियर है भाई? r-1। ठीक है भाई?
यहां पे आप देख सकते हैं कि अगर ये तुम्हारे स्क्वायर की साइड ने इसलिए 2 मानी थी क्योंकि मुझे हाफ करना था। अगर स्क्वायर की साइड 2 है, ये जो लाइन एकदम स्क्वायर के मिड से पास कर रही है, तो ये भी 1 और ये भी 1 1 1 हो गया। अगर 1 1 हो गया, डिस्टेंस 1 है, तो यहां से यहां तक ये डिस्टेंस भी 1 होगी, पूरा कंप्लीट r है, ये 1 है, तो कितना बचा r - 1 बचा, ये r - 1 बचा। तो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल इसमें दिखाई दे रहा है, मैंने बहुत आसान तरीके से समझाया। ये है स्मॉल r, ये है r - 2 और ये है आपका r - 1 और ये है आपका 90 डिग्री का एंगल, ये है आपका 90 डिग्री का एंगल। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? देखिए बहुत आसान सा सवाल था, मैंने यहां पे इस तरीके से देखा, ये r है, ये r - 2 है, ये r - 1 है। क्लियर है? स्मॉल r है, ये r - 2 है, ये r - 1 है। क्लियर? स्मॉल r r - 2 r - 1, क्योंकि ये तो तुम्हारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये सर्कल की रेडियस स्मॉल r, ये पूरे स्मॉल r थे, 2 था, r - 2, ये यहां पे मिड पॉइंट पे इस तरीके से काट रहा है, तो ये 1 हो गया, तो ये r - 1 बचा। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, यहां पे ध्यान से समझना। इसको देखते ही मैं बता सकता हूं कि ये कुछ भी नहीं है। यदि यहां से मैं इसको सॉल्व करने बैठूं, r² बराबर r - 2 का होल स्क्वायर प्लस r - 1 का होल स्क्वायर, ये बनेगी पाइथागोरस थ्योरम से। मैं यहां पे देखते ही बता सकता हूं कि r शुड बी 5, r की वैल्यू 5 होगी, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, r की वैल्यू 5 होगी। r की जगह तुम 5 रख के देखो, तो ये r कितना है, 5 का स्क्वायर, 5 - 2 3 का स्क्वायर, 5 - 1 4 का स्क्वायर, सेटिस्फाई करता है। तो यहां पे रेडियस कितनी आएगी सर्कल की, 5। रेडियस कितनी है सर्कल की, 5। कोई डाउट इसमें किसी को, कोई समस्या? तो सर्कल की रेडियस आई 5, सर्कल की रेडियस आई है 5 और मैंने स्क्वायर की साइड मानी थी 2। जब मैंने स्क्वायर की साइड 2 मानी है, तो ईच सर्कल की रेडियस 5 आई है। आपसे पूछा है r बाई ए, तो r बाई ए कितना आ जाएगा, 5/2। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। r/a कितना होगा, 5/2। क्लियर? कोई डाउट इसमें किसी को? तो बहुत ही आसान, लॉजिकल और आसान सा क्वेश्चन था ये। ठीक है, आपको इस टाइप के बहुत सारे सवाल मैं करवाऊंगा। आपको क्या करना है, बस उनमें एक राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढना है और पाइथागोरस थ्योरम लगा देनी है। क्लियर है? सिंपल था। चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए हमारा एक फंडा है कि हम कम से कम वेरिएबल यूज करें, ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल वैल्यू, कैलकुलेशन को मिनिमम से मिनिमम रखें। ये चीजें आती हैं प्रैक्टिस से, केवल कांसेप्ट क्लियर करने से चीजें नहीं आएंगी, प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी है। मैं दोनों चीजों पे इक्वल ध्यान देता हूं, कांसेप्ट प्लस प्रैक्टिस बोथ। चलिए नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 35। देखिए बहुत बढ़िया सवाल। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी is inscribed in a circle, a square PQRS of maximum area is inscribed in equilateral triangle ABC। आप समझना, आपके पास है एक सर्कल, ये हो गया सर्कल। देखिए एक लाइन में इस तरीके इतने बड़े सवाल कैसे खत्म होते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। आपके पास है एक सर्कल, मन नहीं पा रहा भाई, वेरी गुड। देखो हमने एक सुंदर सा सर्कल बनाया, इस सर्कल के अंदर है आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है। अब इसके अंदर बना है स्क्वायर PQRS ऑफ मैक्सिमम एरिया। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर बना है आपका एक स्क्वायर PQRS ऑफ मैक्सिमम एरिया। तो PQRS इज ए स्क्वायर ऑफ मैक्सिमम एरिया। क्लियर? सिंपल सी बात। अब इस स्क्वायर के अंदर बना है एक सर्कल, इस स्क्वायर के अंदर क्या बना हुआ है, एक सर्कल बना हुआ है कुछ इस तरीके से। इस स्क्वायर के अंदर क्या बना हुआ है, एक सर्कल। इस सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन स्क्वायर PQRS। तो ये बना है आपका एक सर्कल जो स्क्वायर PQRS के अंदर इंस्क्राइब्ड है। ठीक है, आपसे पूछा है रेशियो ऑफ बिगर सर्कल टू द स्मॉलर, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ बिगर सर्कल टू स्मॉलर सर्कल। तो आपसे बिगर सर्कल के एरिया और स्मॉलर सर्कल के एरिया का रेशियो पूछा है, ये बात है। ठीक है, बिगर सर्कल के एरिया स्मॉलर सर्कल के एरिया का रेशियो पूछा है। ठीक है, सो कोई बात नहीं, बहुत ही आसान से सवाल है, बहुत आसानी से हम इसको कर भी लेंगे। समझते रहना ध्यान से। देखिए मैंने आपको चीज बता रखी है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर बना हो तो उनको आपस में कैसे रिलेट करते हैं। सभी को पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये एंगल कितना जाएगा, 60 डिग्री, ये कितना है 90 डिग्री, ये कितना है 30 डिग्री, यही बात है। ये भी कितना होगा 60 डिग्री, ये कितना है 90 डिग्री, ये कितना है 30 डिग्री। क्लियर है? 60 90 30 ट्रायंगल सभी लोग जानते हैं कि अगर ये आपका 60 है, ये 90 है, ये 30 है, तो 60 के सामने होता है √3, 30 के सामने 1 और 90 डिग्री के सामने 2। ये सभी को पता है। 2 से मल्टीप्लाई कर दूं 2√3, 2 और 4, तो कोई दिक्कत है क्या? 60 डिग्री के सामने 2√3, 30 डिग्री के सामने 2, 90 डिग्री के सामने 4 यूनिट। ये बात सभी को पता है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं वो भी अभी आपको समझ में आएगा। तो मैंने 60 डिग्री के सामने ये मान लिया स्क्वायर की साइड की 2√3 है, स्क्वायर की साइड ये 2√3 है। 60 डिग्री के सामने 2√3 है, तो 30 के सामने कितना जाएगा आपका 2, 30 के सामने कितना जाएगा आपका 2। क्लियर? 30 के सामने कितना जाएगा आपका 2। अगर 60 डिग्री के सामने 2√3 है, 30 के सामने 2 जाएगा। स्क्वायर की साइड मैंने 2√3 मानी है, तो PQ भी 2√3 होगा। 60 डिग्री के सामने 2√3 है, तो 30 के सामने कितना जाएगा 2, और सवाल खत्म। कुछ नहीं है। देखिए यहां पे ये गलत लिख दिया है, आपसे फाइंड द रेशियो ऑफ स्मॉलर टू बिगर का रेशियो पूछा है, स्मॉलर सर्कल टू बिगर सर्कल का रेशियो। क्लियर? स्मॉलर सर्कल से बिगर सर्कल के एरिया का रेशियो, स्मॉलर से बिगर सर्कल के एरिया का रेशियो। अच्छा, अब ये जो स्मॉलर सर्कल आया, इसका ये स्मॉलर सर्कल जो है अंदर, ये स्क्वायर PQRS के अंदर बंद है, स्क्वायर PQRS के अंदर इंस्क्राइब्ड है। स्क्वायर PQRS की साइड कितनी है, 2√3। अगर स्क्वायर PQRS की साइड 2√3 है, तो क्या ये जो छोटू सर्कल है इसका डायमीटर भी 2√3 होगा ना? इसका डायमीटर भी स्क्वायर की साइड के बराबर 2√3 होगा ना? अगर इसका डायमीटर 2√3 है, तो इसकी रेडियस कितनी होगी, √3। तो छोटू सर्कल का जो एरिया आएगा वो कितना आएगा, पाई इंटू √3 का होल स्क्वायर, पाई इंटू √3 का होल स्क्वायर। ये आएगा आपका इस छोटू सर्कल का एरिया, पाई इंटू √3 का होल स्क्वायर। क्लियर? पाई इंटू √3 का होल स्क्वायर बटे।
अब मुझे चाहिए इस सर्कल का एरिया जो बाहर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल को जो सर्कल डिस्क्राइब कर रहा है, उसके लिए चाहिए मुझे इस सर्कल की रेडियस। अब मुझे जरा बताना कि ये जो ट्रायंगल एबीसी है, ट्रायंगल एबीसी की ये जो साइड बीसी है, ये कितनी होगी भाई? ये 2 + 2 4 + 2 √3 4 + 2 √3 होगी। यानी कि ये जो सर्कल है जो तुम्हारा ट्रायंगल एबीसी को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी का सर्कम सर्कल है, जिसकी साइड है, ट्रायंगल एबीसी की साइड है 4 + 2 √3। तो क्या इस बड़े सर्कल की जो रेडियस है भाई, यदि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ए हो तो उसका जो सर्कम रेडियस होती है वो कितनी होती है? a/√3। किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की सर्कम रेडियस निकालने के लिए साइड बाय √3 करते हैं, भुजा को √3 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहां पे इस बिगर सर्कल की रेडियस कितनी आ जाएगी? 4 + 2 √3/√3, 4 + 2 √3/√3। क्लियर है भाई? देखो 4 + 2 √3 से आपका ऊपर से 2 कॉमन आ जाएगा, नीचे तो √3 है, 2 + √3 और इनटू में 2 + √3, ये आपका चलता रहेगा। क्लियर है? तो वही πr² करोगे, देखिए πr² करोगे तो 2/√3 का स्क्वायर 4/3 इनटू 2 + √3 का होल स्क्वायर। बट बोलिए यही जाएगा। देखिए पाई से आपका पाई चला गया, पाई से आपका पाई चला गया। अच्छा, √3 का स्क्वायर 3 × 3 9/4 हो गया। कितना हो गया? 9/4, 9/4 और अपॉन कितना है तुम्हारा? 2 + √3 का होल स्क्वायर। 2 + √3 का कॉन्जुगेट क्या होता है? 2 - √3 होता है। तो ऊपर नीचे 2 - √3 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 - √3 का होल स्क्वायर तो हो जाएगा ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा आपका? 1। क्लियर है भाई? कोई समस्या इसमें किसी को? देखिए बहुत आसान है, इसको जल्दी से कर सकते हो। 2 - √3 कितना होता है? 7 - 4 √3। सो 9 इंटू, ये मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूं, 7 - 4 √3, 9 इंटू 7 - 4 √3। बस कितना हो जाएगा? 63 - 36 √3/4, 63 - 36 √3/4। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? स्मॉलर सर्कल से बिगर सर्कल का रेशियो कितना है? 63 - 36 √3/4। क्लियर? कोई डाउट इसमें? चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहां से आपके जो अगले 4-5 सवाल है वो है इंटरसेक्टिंग रीजन पे, और ये आपके पेपर में आता है, कैट के पेपर में भी, जेड के पेपर में, मेंस के सीजीएल में भी, सीडीएस में भी इंपॉर्टेंट पोर्शन है मेंसुरेशन का। मैं ये सवाल ये जो है आपके इंटरसेक्टिंग रीजन वाले क्या है कि दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे इस तरीके से, दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे इस तरीके से, तो उनके बीच में जो कॉमन एरिया है ये आपको कैलकुलेट करना होता है। उनके बीच में जो कॉमन एरिया आता है ये हमेशा कैलकुलेट करना होता है। ये क्वेश्चन से क्वेश्चन डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे निकालोगे, लेकिन एक कॉमन कंसेप्ट जो हर सवाल में लगना है वो क्या? आपका एरिया ऑफ सेक्टर वाला, सेक्टर के एरिया वाला कंसेप्ट आपका हर सवाल में लगना है। टू आइडेंटिकल सर्कल इंटरसेक्ट सो दैट देयर सेंटर्स एंड द पॉइंट एट विच दे इंटरसेक्ट फॉर्म ए स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर, द एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ द पोर्शन दैट इज कॉमन टू द सर्कल इज। देखिए बहुत आसान सवाल है। दो सर्कल हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, दो सर्कल है, समझते हैं ना? दो सर्कल हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस तरीके से कि पॉइंट पी और क्यू पे काटते हैं। दोनों सर्कल के सेंटर हैं, सपोज ये O1 और O2, O1 O2 ये दोनों सर्कल के सेंटर है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो सर्कल एक दूसरे को इस तरीके से इंटरसेक्ट करते हैं कि दोनों सर्कल के सेंटर्स और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये मिलकर क्या बनाते हैं? एक स्क्वायर बनाते हैं, एक वर्ग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक स्क्वायर बनाते हैं, एक वर्ग बनाते हैं। क्लियर है? तो आपसे पूछा है कि इनके बीच में जो कॉमन एरिया है ये कितना है, ये जो इनके बीच में जो इंटरसेक्टिंग रीजन है ये कितना है। क्लियर है? टू आइडेंटिकल सर्कल इंटरसेक्ट सो दैट देयर सेंटर, यानी कि O1 O2 ये इनके सेंटर है, ठीक है, एंड द पॉइंट एट विच दे इंटरसेक्ट, और वो पॉइंट P और Q जिन पे इंटरसेक्ट करते हैं फॉर्म स्क्वायर, एक स्क्वायर बनाते हैं। और स्क्वायर की साइड कितनी है? 1 सेंटीमीटर। तो ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, ये वन साइड का एक स्क्वायर है। ठीक, पूछा है कि इनके बीच में जो पोर्शन है, कॉमन पोर्शन, ये कितना है। वैसे तो इसका आंसर आपको रटा हुआ होना चाहिए, इसका आंसर π/2 - 1 होता है। आएगा कैसे मैं आपको बताऊंगा। चलिए अगर मैं यहां पे देखूं कि अगर ये स्क्वायर है तो ये एंगल कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा। कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा। अगर मैं P से Q को मिला दूं, अगर मैं P से Q को मिला दूं, समझते रहना ध्यान से, मैंने कॉमन कॉर्ड P से Q को मिलाया, चूंकि सिमेट्रिक चीज है तो ये जो इंटरसेक्टिंग रीजन का जो एरिया कॉर्ड PQ के इधर है, कॉमन कॉर्ड PQ के, वही एरिया कॉमन कॉर्ड PQ के इधर है। आप देख सकते हैं कि इंटरसेक्टिंग रीजन कुछ इस प्रकार से है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ये कॉमन कॉर्ड है, तो जो एरिया ये है वही एरिया इस साइड भी है। तो यदि मैं इस एरिया की वैल्यू निकालूं और उसको डबल कर दूं तो कॉमन रीजन मिल जाएगा, बस और सवाल खत्म। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक सेक्टर O1PQ, आपको यहां पे एक सेक्टर दिखना चाहिए जो कि है तुम्हारा O1PQ, जिसमें कि ये एंगल कितना है आपका? 90 डिग्री का है। O1P2 ये एंगल कितना है आपका? 90 डिग्री का है। P से Q, यदि मैं, समझते हैं ध्यान से, मैं आपको दिखा रहा हूं एक सेक्टर O1PQ, दिख रहा है? ये एंगल कितने का? 90 डिग्री का। आपको एक सेक्टर दिख रहा है O1PQ, ये रहा, ठीक है। सवाल अगर आपको आता है तो बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये सेक्टर आपको दिख रहा है 90 डिग्री का है, तो है क्या ये? बताना जरा। ये क्वार्टर सर्कल है। क्या है ये? क्वार्टर सर्कल। और इस क्वार्टर सर्कल की रेडियस कितनी है? 1। तो इसका एरिया कितना होगा मेरे भाई? π/4 होगा। इसका एरिया कितना होगा? π/4 होगा। क्लियर है? नाउ अगर मैं P से Q को मिलाऊं तो मुझे एक ट्रायंगल मिल रहा है O1PQ, O1PQ ट्रायंगल मिल रहा है, ये मिला ना O1PQ। यदि मैं इस सेक्टर में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं, इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं, तो मुझे बताना क्या ये रीजन नहीं मिल जाएगा? क्या ये वाला जो शानदार रीजन है ये नहीं मिल जाएगा? तो मुझे माइनस करना है ट्रायंगल O1PQ का एरिया, और जो ट्रायंगल O1PQ है ये स्क्वायर के एरिया का हाफ है।
ये क्या है, स्क्वायर के एरिया का हाफ है, स्क्वायर की साइड 1 है तो स्क्वायर का एरिया 1 और 1 का भी हाफ यानी कि 1/2। या फिर ऐसे भी देख सकते थे कि ये जो QO1P एक राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, 1 × 1/2 इसका एरिया होगा। तो मुझे मिल गया ये हाफ एरिया, मुझे मिल गया ये हाफ एरिया। मैं इसका डबल कर दूंगा तो मुझे दोनों सर्कल्स के बीच में कॉमन इंटरसेक्टिंग रीजन मिल जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाई 2। आंसर कितना आ गया, π/2 -1, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर? कोई समस्या इसमें किसी को? बहुत ही आसान सवाल था, पेपर में इस टाइप के सवाल आते रहते हैं। देखो आपको बस फिगर बनाना है और एक लाइन में आंसर लिख देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट सवाल समझेंगे। सवाल नंबर 37। सवाल नंबर 37 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मेंस लेवल का परफेक्ट क्वेश्चन है, दो सर्कल के कॉमन इंटरसेक्टिंग रीजन का। इसको देखेंगे ध्यान से। Two circles of radii r unit and 2r unit intersect each other in such a way that their common chord is of the maximum possible length। कॉमन कॉर्ड से मतलब आप समझते होंगे, दो सर्कल है, उनकी रेडियस मुझे पता है, एक की रेडियस स्मॉल आर है, दूसरे की रेडियस 2r है, मतलब एक सर्कल की रेडियस दूसरे सर्कल की रेडियस से डबल है। वो एक दूसरे को इस तरीके से इंटरसेक्ट करते हैं कि उन दोनों सर्कल की जो कॉमन कॉर्ड बने वो मैक्सिमम लेंथ की हो। इस लाइन से आप क्या मतलब समझते हैं अभी आप समझ जाएंगे। जैसे मैं आपके सामने एक छोटू सर्कल बना रहा हूं, जो छोटा वाला है, जिसकी रेडियस है स्मॉल आर। दो सर्कल है मेरे पास, एक की रेडियस स्मॉल आर, एक की रेडियस 2r। तो मैंने छोटा वाला सर्कल बनाया, इसकी रेडियस है स्मॉल आर। अगर इसकी रेडियस स्मॉल आर है तो मुझे बताना इसका डायमीटर कितना होगा, 2r। इसका डायमीटर कितना होगा, 2r। मैं आपके सामने दूसरा सर्कल बना रहा हूं जिसकी रेडियस है 2r, वो इसको इस तरीके से ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो क्या मुझे बताना कि इनकी ये जो कॉमन कॉर्ड है AB, क्या ये मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ की नहीं है? मतलब दो सर्कल हैं जिनकी रेडियस स्मॉल r 2r है, कि कॉमन कॉर्ड मैक्सिमम लेंथ की क्या हो सकती है, केवल और केवल छोटे सर्कल के डायमीटर के बराबर ही हो सकती है। समझ रहे इस बात को? भाई यहां पे दो सर्कल है, छोटे सर्कल और ये बड़ा सर्कल, एक की रेडियस है स्मॉल r, एक की रेडियस है 2r। ये रेडियस है, तो डायमीटर की बात करूं, एक का डायमीटर है 2r, एक का डायमीटर है 4r। तो मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ जो छोटे सर्कल के अंदर खींची जा सकती है वो 2r है। मैक्सिमम पॉसिबल कॉर्ड जो छोटे सर्कल की हो सकती है वो 2r है। तो कॉमन कॉर्ड भी मैक्सिमम जो दोनों सर्कल की हो सकती है उसकी लेंथ भी 2r ही होनी चाहिए। यानी कि ये कॉर्ड AB की जो लंबाई है वो 2r के बराबर, यानी कि छोटे सर्कल का डायमीटर होना चाहिए। कॉमन कॉर्ड AB की जो लंबाई है वो 2r के बराबर, यानी कि छोटे सर्कल का डायमीटर होना चाहिए। यही मैक्सिमम पॉसिबल कॉर्ड हो सकती है दोनों सर्कल्स की कॉमन कॉर्ड में। क्लियर है? ये बात सभी को समझ में आई है? चलिए अगर मैं A से B को मिलाता हूं तो ये है तुम्हारा डायमीटर। सपोज इस सर्कल का सेंटर O यहां कहीं पे होगा, दूसरे सर्कल का सेंटर O' इससे बाहर होना चाहिए। ऐसा क्यों है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। चलिए अगर मैं इस तरीके से आपको मिला दूं, ये मैंने A से O' को मिला दिया, ये मैंने O से B' को इस तरीके से मिला दिया, तो आपको यहां पे एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? एक मिनट, ओके हमने क्या किया, इस तरीके से हमने A से O को मिला दिया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट A से सर्कल के सेंटर को मिला दिया, और O से हमने B को मिला दिया। इस तरीके से आसानी से मिला सकते हो, कोई दिक्कत वाली नहीं। आपको ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? ABO' या AO' B। ये क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा ना? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। क्यों? क्योंकि A से B तक की लेंथ क्या है तुम्हारी, छोटे सर्कल का डायमीटर 2r, और A से O' क्या है, बड़े सर्कल की रेडियस। बड़े सर्कल की रेडियस भी कितनी बोली है, 2r। तो ये ये भी 2r है, AO' भी 2r है, OB' भी 2r है। तीनों 2r के बराबर हो गया। AB तो छोटे सर्कल का डायमीटर 2r, AO' रेडियस 2r, O' भी रेडियस 2r। क्लियर है? ये ट्रायंगल कैसा बन गया, इक्विलेटरल। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है भाई, समझते हैं ना, तो फिर ये एंगल कितने डिग्री का जाएगा, ये एंगल 60 डिग्री का जाएगा कि नहीं? ये एंगल कितने डिग्री का जाएगा, 60 डिग्री का जाएगा। अगर ये एंगल आपका 60 डिग्री का है और ट्रायंगल AO' भी क्या है आपका, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मुझे चाहिए कॉमन रीजन। तो कॉमन रीजन मुझे मिलेगा कैसे? एक्चुअली कॉमन रीजन मुझे कुछ इस टाइप से दिखाई देता है। एक तो ये है और एक है तुम्हारा ये सेमी सर्कल। भाई यदि मैं इसकी बात करूं, इस साइड का जो रीजन है ये तो सेमी सर्कल ही है, छोटे वाले सर्कल का आधा हिस्सा है। यदि मुझे ये रीजन और पता लग जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अब ध्यान समझना, मेरा जो मकसद है वो है ये वाला एरिया निकालना जो AB के इस तरफ है, मतलब ये वाला जो एरिया है AB है और ये वाला एरिया निकालना। ये कैसे निकलेगा? मुझे एक सेक्टर दिखाई देता है O'AB, एक सेक्टर दिखाई देता है 60 डिग्री का, ये सेक्टर है, मैं देख सकता हूं O'AB। ये सेक्टर है 60 डिग्री का, जिसकी रेडियस है 2r, जिसकी रेडियस है 2r। यदि मैं इसमें से माइनस कर दूं इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बनेगा क्या, AO'B का एरिया माइनस कर दूं, बन जाएगी बात। तो मेरा क्या ये जो रीजन है ये नहीं बच जाएगा? क्लियर है? यदि मैं इसमें से माइनस कर दूंगा तो खत्म हो जाएगा, ये बचेगा। क्लियर है? सिंपल सी बात। मुझे सेक्टर दिखाई दे रहा है O'AB 60 डिग्री, 2r 2r 2r, ये भी 2r है, ये भी 2r है। तो इस सेक्टर का एरिया जरा मुझे बताना, पाई इंटू 2r का स्क्वायर बाई 6, यानी कि 2/3 पाई r स्क्वायर। ये जाएगा क्या, 2/3 पाई r स्क्वायर। भाई पाई इंटू 2r का स्क्वायर बाई 6, 60 डिग्री का मतलब 1/6 पार्ट, तो 4 पाई r स्क्वायर बटे 6, यानी कि 2/3 पाई r स्क्वायर। उसमें से इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस करना है। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितनी है, 2r। कितनी है, 2r। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 2r है, यदि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 2 हो तो एरिया √3, यहां पे साइड है 2r, तो एरिया कितना जाएगा, √3r स्क्वायर इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो ये जो पार्ट है इसका एरिया जरा बताना कितना होगा, 2/3 पाई r स्क्वायर माइनस √3r स्क्वायर। ये होगा क्या, 2/3 पाई r स्क्वायर माइनस √3r स्क्वायर। क्लियर है? कोई समस्या इसमें, किसी को ये सब हटा रहा हूं,
अब मैं, ठीक है, कैसे निकालिए मैंने आपको समझा दिया बहुत ही डिटेल में, ठीक है। तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूं कि ये जो आपका रीजन है, ये वाला एरिया मैंने निकाल लिया है। ये एरिया है भाई आपका कितना, 2/3 पाई आर स्क्वायर और माइनस √3r²। ये क्लियर है, 2/3 पाई आर स्क्वायर माइनस √3r²। मैंने 60 डिग्री सेक्टर में से इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दिया। अब अगर आप इस चीज को ध्यान से देखो, मुझे एरिया पता है, ये चीज भी तो मैं आसानी से निकाल सकता हूं। ये क्या है, ये तुम्हारा सेमी सर्कल ही तो है। ए भी तुम्हारा डायमीटर था, ए भी तुम्हारा छोटे सर्कल का डायमीटर था, तो डायमीटर की इस तरफ क्या जाएगा, सर्कल का आधा हिस्सा जाएगा। तो ये है तुम्हारा सेमी सर्कल जिसकी रेडियस कितनी है, r। तो सेमी सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, πr²/2। तो यदि मैं इसमें πr²/2 और ऐड कर दूं तो क्या जो मेरा कंप्लीट एरिया जो क्वेश्चन में पूछा गया वो नहीं मिल जाएगा, टोटल जो है इनका कॉमन रीजन वो नहीं मिल जाएगा दोनों सर्कल का। अगर इसमें मैं सेमी सर्कल का एरिया और ऐड कर दूं तो कॉमन रीजन का एरिया मिल जाएगा। क्लियर है, कोई समस्या इसमें किसी को? देखिए 2/3 πr² π/2, 2 दूनी 4 + 3, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 7/6 πr² माइनस √3r²। 7πr²/6 माइनस √3r²। ये आपका करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन, 7πr²/6 माइनस √3r²। बहुत अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन था, ये आपको आना चाहिए था, सिंपल सा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 38। ये भी बहुत आसान है। Two circle of unit radii are so drawn that the center of each lies on the circumference of the other. The area of the region common to both circles is। चलिए, आपके पास 2 सर्कल है यूनिट रेडियस के, वो एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट करते हैं कि दोनों के सेंटर एक दूसरे की सर्कमफेरेंस पे हैं। तो उनके बीच में जो कॉमन एरिया है ये आपको निकालना है। मैं इसका आपको जनरल रिजल्ट ही ड्राइव करवाऊंगा, ध्यान से समझना। आपके पास 2 सर्कल हैं, इस तरीके से दोनों की रेडियस बराबर है, स्मॉल आर एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट करते हैं कि उनके सेंटर जो हैं एक दूसरे की सर्कमफेरेंस में। मतलब एक सर्कल का सेंटर हो गया आपका कौन सा, ये पॉइंट, और दूसरे सर्कल का सेंटर हो गया आपका ये पॉइंट, एक दूसरे की सर्कमफेरेंस पे है। क्लियर? तो इनके बीच में जो कॉमन रीजन है ये आपको निकालना है। ये मान लिया मैंने इंटरसेक्टिंग पॉइंट पी क्यू है, दोनों सर्कल के सेंटर O1 O2 है, O1 O2 दोनों सर्कल के सेंटर है, ये आपको निकालना है। क्लियर है? देखिए इसको करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मैं आपको सारे तरीके बताऊंगा। मैंने दोनों सर्कल की रेडियस क्या मानी, स्मॉल आर, ईच सर्कल इज ऑफ रेडियस स्मॉल आर। अच्छा, O1 से O2 को मिलाइए, O1 से O2 को मिलाया, क्या है आपकी रेडियस स्मॉल आर। O1 से P को मिलाया, क्या है रेडियस स्मॉल आर। P से O2 को मिलाया, रेडियस स्मॉल आर। भाई O1 से O2 रेडियस है दोनों सर्कल की बराबर है, रेडियस स्मॉल आर एक दूसरे के सेंटर से पास करें, सेंटर से सर्कमफेरेंस की दूरी स्मॉल आर। O2 से P सेंटर से सर्कमफेरेंस की दूरी स्मॉल आर, तो ये क्या बन गया, O1 O2 P। O1 O2 P इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, O1 O2 P इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लियर है, कोई समस्या इसमें किसी को? तो ये बन गया आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, अगर मैं इस ये जो ऊपर वाला रीजन है इसको ध्यान से देखूं, इसमें आपको ये एंगल कितने का है, 2 तरीके से बताऊंगा। फर्स्ट मेथड है अभी, ये एंगल कितने का, 60 डिग्री का, ये एंगल कितने का, 60 डिग्री का। अगर मैं सेक्टर देखूं O1PQ, आपको एक सेक्टर दिखाई देगा इस तरीके से, ये होगा सेक्टर आपका O1PQ, कितना सेक्टर है, 60 डिग्री का सेक्टर है। अगर मैं दूसरा सेक्टर दिखाऊं O1P क्यों नहीं, O1PO2 आपका एक सेक्टर है, दूसरा सेक्टर है आपका O2O1P, ये भी आपका 60 डिग्री का है, ये भी आपका 60 डिग्री का है, O2O1P कितने का एंगल है, 60 डिग्री का एंगल है। रेडियस दोनों सेक्टर की बराबर है, स्मॉल आर आपको दिखाई दे रहे हैं, 2 अलग अलग सेक्टर, O1PO2 O2O1P। यदि मैं इन दोनों सेक्टर के एरिया को आपस में जोड़ दिया तो ये जो बीच वाला जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है O1 O2P, क्या ये 2 बार काउंट नहीं हो गया, ये 2 बार काउंट हो गया ना। तो अगर मैं इसमें से इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये जो एरिया ये माइनस कर दूं जो कि O1 O2P है, तो क्या आपका जो ऊपर वाला ये जो रीजन है ये नहीं बचेगा क्या, ये ऊपर वाला जो रीजन है सेम टू सेम यही रीजन बचेगा जो ऊपर वाला रीजन है। समझते रहना ध्यान से। क्लियर है, ऊपर वाला जो रीजन है कंप्लीट O1 O2P जो है यही बचेगा। आपके पास एक सेक्टर है ये O1 O2P 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, उसमें ये देखो जब मैंने दोनों के सेक्टर के एरिया को जोड़ा तो इक्विलेटरल ट्रायंगल 2 बार काउंट हो गया, क्योंकि दोनों सेक्टर में आ रहा है। इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका O1PO2 यहां भी आ रहा है, O1 O2P यहां भी आ रहा है, दोनों सेक्टर में आ रहा है। तो दोनों के एरिया को मैंने जोड़ा तो यहां पे इक्विलेटरल ट्रायंगल 2 बार आ गया, तो मैंने एक बार माइनस कर दिया, तो ये रीजन बचा आपका, ये रीजन बचा। अब सुनिए, ये जो आपके 60 डिग्री सेक्टर है टोटल 120 डिग्री हो गया, और 120 डिग्री का मतलब सर्कल के एरिया का 1/3 पार्ट। तो इन दोनों सेक्टर का जो एरिया जाएगा वो कितना होगा तुम्हारा, πr²/3, यही होगा πr²/3, और उसमें से माइनस करना इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया यानी कि √3/4r², πr²/3 माइनस √3/4r², यही है πr²/3 माइनस √3/4r²। ये आ गया आपके इस वाले रीजन का एरिया ऊपर वाले का। अब ये समय माइनस हटा रहा हूं, यहां से डिलीट कर रहा हूं, समझते रहना ध्यान से। क्लियर है, कैसे किया मैंने, आया कितना है ये πr²/3 माइनस √3/4r² मेरे भाई, जो कि ऊपर वाला जो है ये शेडेड पोर्शन इसका एरिया आया है, ऊपर वाले का ये जो है ये एरिया आया। क्लियर है, अब जो चीज ऊपर है वही चीज नीचे, भाई जो एरिया O1 O2P का है वही एरिया आपका O1Q O2 ये जो है, ये जो नीचे पोर्शन है इसका भी होगा, नीचे वाले का भी सेम ही एरिया होगा। तो जो कॉमन इंटरसेक्टिंग रीजन है दोनों सर्कल के बीच में वो क्या होगा तुम्हारा, मल्टीप्लाई बाई 2। इसको क्या कर दोगे आप, 2 से गुणा कर दोगे, सिंपल सा सवाल था। ठीक है ना, तो यहां पे ये कितना आएगा 4πr² माइनस 3√3r² बटे 6,
बटे 6, ये होगा आपका आंसर 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 3 रूट 3 आर स्क्वायर बाई 6। या फिर ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4 पाई माइनस 3 रूट 3 बाई 6 इंटू आर स्क्वायर, पाई माइनस 3 रूट 3 बाई 6 आर स्क्वायर। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? 4 पाई माइनस 3 रूट 3 बाई 6 आर स्क्वायर। क्लियर, सिंपल सा सवाल। यानी कि ये मैंने आपको जनरल फॉर्मुला ड्राइव कराया जब आपको रेडियस कुछ भी दे रखी हो तो कॉमन इंटरसेक्टर में जो रीजन आएगा हमेशा इस तरीके से कितना आएगा 4 पाई माइनस 3 रूट 3 बाई 6 आर स्क्वायर। यहां पे जो आपको दोनों सर्कल दे रखे, दोनों की रेडियस बराबर दे रखे, कितनी दे रखे? यूनिट, एक यूनिट। तो आर की जगह 1 रख देंगे, आर की जगह 1 रखते ही आपकी कॉमन रीजन क्या आ जाएगा 4 पाई माइनस 3 रूट 3 बाई 6। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें? ये था आपके इस क्वेश्चन को करने का एक मेथड। आप इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से समझना। जैसे यहां पे दो सर्कल है, एक दूसरे के सेंटर से पास कर रहे हैं, दोनों की रेडियस तो बराबर है ही। मैंने O1 से O2 को मिलाया, O1 से P को, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ऊपर बन गया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल नीचे बन गया। सभी को दिख रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल? अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, समझते हैं ना, ये 60 डिग्री है तो नीचे भी 60 डिग्री, टोटल कितना हो गया 120 डिग्री हो गया। मैं अगर P से Q को मिला दूं, मैंने P से Q को कॉमन कॉर्ड को मिला दिया, तो मुझे एक 120 डिग्री सेक्टर दिखाई देता है O1P O2Q। इस तरीके से मुझे एक 120 डिग्री सेक्टर दिखाई देता है, ये 120 डिग्री है O1P O2Q दिखाई देता है। इसका एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर बाई 3 होगा, पूरे सर्कल के एरिया का 1/3। और इसमें से मैं माइनस कर दूं, सुनते रहना, ये इसमें से मैं माइनस कर दूं ये O1P Q ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं, O1P Q ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं। अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूंगा, ये 120 डिग्री ट्रायंगल है, 120 डिग्री यानी कि इसका एरिया कितना होगा 1/2 आर इंटू आर, और बीच के एंगल का साइन यानी कि साइन 120 यानी कि रूट 3/2, ये माइनस हो गया। तो मुझे बताना क्या ये जो हाफ रीजन है इस साइड का ये एरिया आ गया कि नहीं? ये जो हाफ एरिया है ये एरिया आ गया कि नहीं? ये एरिया 120 डिग्री सेक्टर में से मैंने ये ट्रायंगल O1P इसका एरिया माइनस कर दिया O1PQ का, तो ये एरिया आ गया। लेकिन मुझे तो पूरा निकालना, तो मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी? मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें 2 से। क्लियर, कोई डाउट इसमें? तो यहां से भी आपका सेम रिजल्ट ही आने वाला है, 2 पाई आर स्क्वायर बाई 3 माइनस आर स्क्वायर रूट 3/2। क्लियर है, सो ये हो जाएगा आपका 6 और 4 पाई माइनस 3 रूट 3 आर स्क्वायर। ये आपका सेकंड मेथड है सॉल्व करने का। दोनों तरीके से मैंने आपको बताया, आपको दोनों तरीके आने चाहिए। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सेक्टर का एरिया निकालना और उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस करके अपने काम की चीज निकालना। क्लियर है, कोई समस्या इसमें किसी को? नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 39। अब इस सवाल को आप खुद से करोगे, ठीक है? मैंने आपको 4 सवाल बताए कॉमन रीजन पे, अब ये सवाल आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक? नेक्स्ट सवाल नंबर 40। सवाल नंबर देखिए 40 बहुत ही आसान सवाल है। ये आपके CDS 2018 के पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन है एज इट इज, और ऐसा क्वेश्चन ये CDS का फेवरेट क्वेश्चन में से एक है। हर साल एक ना एक सवाल जरूर देते हैं वो लोग इस तरीके सेमी सर्कल पे। समझना है आपको। इन द फिगर गिवन बिलो ABCD इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर। तो आपके पास एक सर्कल ABCD डायमीटर है उस सर्कल का, और सर्कल की रेडियस कितनी है 9। अगर रेडियस 9 है तो मुझे बताइए क्या पूरा डायमीटर AD 18 नहीं हो जाएगा? पूरा कंप्लीट डायमीटर AD कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, 9 दूनी 18। लेंथ AB BC CD आर इक्वल, जो लेंथ AB की है वही लेंथ BC की है, वही लेंथ CD की है, तीनों की लेंथ इक्वल इक्वल है। सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन ऑन AB एंड BD एज डायमीटर्स। AB पे सेमी सर्कल खींचा गया, BD पे डायमीटर मान के सेमी सर्कल खींचा गया। व्हाट इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन? शेडेड रीजन का एरिया क्या है ये आपसे पूछा है, आपसे शेडेड रीजन का एरिया पूछा है। आप समझते रहना ध्यान से। देखिए ये AB कितना हो जाएगा बताते रहना, ये AB 6 हो जाएगा, BC कितना हो जाएगा? ये आपका 12 हो जाएगा, 6 12। तो सुनते रहना, मुझे शेडेड रीजन कैसे निकलेगा? शेडेड रीजन मतलब ये जो है तुम्हारा ऊपर वाला सेमी सर्कल, ये ऊपर वाला सेमी सर्कल दिख रहा है, इसमें ये जो नीचे वाला सेमी सर्कल है, नीचे वाला जो छोटू सेमी सर्कल है, इसका एरिया ऐड कर दो और माइनस कर दो जो आपका छोटू सेमी सर्कल है, इसका एरिया माइनस कर दो। यही है भाई। इसका डायमीटर कितना है आपका AD, A से लेके D तक, इसका डायमीटर कितना है आपका AB, और इसका डायमीटर कितना है आपका B से लेके D तक। यही प्रोसेस है, यही प्रोसेस है शेडेड एरिया निकालने का। सिंपल सी बात है। ध्यान से सुनना, यहां पे तीनों ही सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल कह रहे हैं π/2 आर स्क्वायर होता है, तो मैं π/2 को तो पहले ही बाहर लिख लेता हूं, π/2 को, बस मुझे रेडियस स्क्वायर और देखना है सबका। अच्छा, ये जो सेमी सर्कल है इसकी रेडियस 18, इसकी डायमीटर 18 तो रेडियस 9 है, तो इसकी रेडियस कितनी होगी 9 स्क्वायर, प्लस इस वाले सेमी सर्कल का देखिए डायमीटर 6 तो रेडियस तो 3 है यानी कि 3 स्क्वायर। इस वाले सेमी सर्कल का देखिए ये डायमीटर 12 है तो रेडियस तो 6 है यानी कि 6 स्क्वायर। सिंपल सी बात, बराबर π/2 81 प्लस 9 90 माइनस 36 यानी कि 54 यानी कि 54, यानी क्या आंसर 27 पाई। 27 पाई होगा आपका शेडेड रीजन, बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। क्लियर, कोई डाउट इसमें? बहुत आसान है, इस तरीके से आपको करना है क्वेश्चन को। सवाल नंबर 41 ये सवाल मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं। द एरिया ऑफ लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r इज। एक लार्जेस्ट ट्रायंगल जो स्मॉल r रेडियस के सेमी सर्कल में इंस्क्राइब्ड हो सकता है, उसका एरिया r स्क्वायर होता है। ये बात पता है, एक बार मैं फिर से बता रहा हूं कि सपोज ये r रेडियस का सेमी सर्कल है तो उसका डायमीटर कितना होगा 2r। अगर मुझे इसमें लार्जेस्ट साइज का ट्रायंगल बनाना है तो उसका बेस मैक्सिमम 2r लेना पड़ेगा, उसकी हाइट भी मैक्सिमम लेनी पड़ेगी, और जो ट्रायंगल की हाइट जो मैक्सिमम होगी वो सेमी सर्कल की रेडियस स्मॉल r के बराबर ही हो सकती है। भाई बेस तो मैक्सिमम 2r ही हो सकता है, हाइट भी मैक्सिमम लेनी पड़ेगी, तो हाइट तो मैक्सिमम सेमी सर्कल की रेडियस r के बराबर भी हो सकती है। तो इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो 1/2 बेस 2r इंटू हाइट r, 2 से 2 कट गया, कितना आएगा r स्क्वायर।
आर स्क्वायर आएगा आपके इस ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम। नेक्स्ट सवाल नंबर 42, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए क्वाड्रेंट इंस्क्राइब इन स्क्वायर ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल एरिया इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल बी आर देन व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर। ओके बहुत आसान। सपोज ये है तुम्हारा स्क्वायर, स्क्वायर की साइड स्मॉल ए है, स्मॉल ए स्मॉल ए, क्वाड्रेंट के अंदर बना है, मैक्सिमम साइज का है, तो सी से आर तक क्या है, स्क्वायर का डायगोनल, डायगोनल क्या होता है साइड का √2, और ये सी से आर तक है क्वाड्रेंट की रेडियस जो कि कितना स्मॉल आर, तो यहां से ए कितना आएगा तुम्हारा r/√2। तो अगर आपसे क्वेश्चन में बस स्क्वायर की साइड पूछी जाती तो आंसर क्या होता r/√2। आपसे पूछा स्क्वायर का एरिया यानी कि साइड स्क्वायर कितना हो जाएगा r²/2, ये आपका सही आंसर है। ठीक है नेक्स्ट सवाल नंबर 43, देखिए बहुत आसान और बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान से समझना है आपको। देयर आर 2 कंसेंट्रिक सर्कल सच दैट एरिया ऑफ द आउटर सर्कल इज 4 टाइम्स द एरिया ऑफ द इनर सर्कल। तो मैं बना रहा हूं आपके सामने 2 कंसेंट्रिक सर्कल, एक सर्कल आपका इस तरीके से हो गया और एक सर्कल आपका इस तरीके से हो गया, यही है 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं ये। ओके देयर आर 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं जिसमें एरिया ऑफ आउटर सर्कल इज 4 टाइम्स द इनर सर्कल। बाहर वाले सर्कल का जो एरिया है वो अंदर वाले सर्कल के एरिया से 4 गुना है, 4 टाइम्स है, ये बोला है। ABC, A, B and C be 3 distinct point on the perimeter of outer circle। आउटर सर्कल के पेरीमीटर पर, परिमाप पर 3 बिंदु हैं A, B, C अलग अलग, such that AB and AC are tangent to the inner circle। तो यहां पे इसके पेरीमीटर पे पॉइंट है A, B, C, समझते रहना। तो यहां पे मैं मान लेता हूं कि ये आपका A है और यहां से आपने टेंजेंट खींची है और ये टेंजेंट खींची है। तो ये कहना चाह रहा है कि A, B, C ये जो 3 पॉइंट है आउटर सर्कल की सर्कमफेरेंस में दिख रहा है आपको ABC, और ये टेंजेंट है, देखो यहां पे इसको टच कर रहा है, क्लियर है ना, कोई डाउट इसमें, यहां पे इसको टच कर रहा है, मैं नाम भी देता हूं टचिंग पॉइंट को पी और क्यू हो गए, क्लियर है। इसके बाद क्या बोला है, इफ द एरिया ऑफ आउटर सर्कल इज 12, यदि आउटर सर्कल का एरिया 12 है, आउटर सर्कल का एरिया 12 है, ये बोला यदि आउटर सर्कल का एरिया 12 है, ठीक है, देन 12 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो ट्रायंगल एबीसी का एरिया क्या है, यदि आउटर सर्कल का एरिया 12 है तो ट्रायंगल एबीसी का एरिया क्या है, ये आपसे पूछा। देखिए बहुत आसान सवाल है, देखते ही बता सकते हो। अब मुझे एक बात बताइए कि आउटर सर्कल है ये इनर सर्कल है, आउटर सर्कल का एरिया इनर सर्कल के एरिया से 4 गुना है, तो ये एरिया का रेशियो, तो इनकी रेडियस का रेशियो क्या होना चाहिए, 2:1 होना चाहिए। आउटर सर्कल की रेडियस इनर सर्कल की रेडियस से 2 गुनी होनी चाहिए कि नहीं, आउटर सर्कल की रेडियस इनर सर्कल की रेडियस से 2 गुनी होगी तभी तो एरिया 4 गुना होगा। तो ये कंसेंट्रिक सर्कल है, सपोज ओ इनका ये कॉमन सेंटर है, ओ से पी तक इनर सर्कल की रेडियस यदि 1 यूनिट है, सो ए से ओ तक आउटर सर्कल की रेडियस 2 यूनिट है, ये बात है। और ये एंगल कितने का है, 90 डिग्री का, ये एंगल कितने का है, 90 डिग्री का, क्लियर, कोई समस्या इसमें। ये एंगल 90 डिग्री का, 90 के सामने 2 है और ये 1 है, तो मुझे बताओ क्या ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है ये 30 डिग्री का नहीं होगा, दिस एंगल शुड बी 30 डिग्री। ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का होगा। अगर ये एंगल 30 डिग्री का है तो ये एंगल भी 30 डिग्री का होगा, यानी कि जो ट्रायंगल एबीसी है, ये जो अगर मैं ये ट्रायंगल एबीसी बनाने की कोशिश करूं, यहां पे मुझे ये ट्रायंगल एबीसी बनाना तो मुझे इस तरीके से बी से सी को मिलाना पड़ेगा। ये जो ट्रायंगल एबीसी है क्या ये इक्विलेटरल नहीं होगा, ट्रायंगल एबीसी कैसा होगा, इक्विलेटरल होगा। ट्रायंगल एबीसी कैसा होगा आपका, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, क्लियर है, कोई डाउट इसमें किसी को। ट्रायंगल एबीसी कैसा होगा आपका, इक्विलेटरल समबाहु त्रिभुज होगा। भाई ये अगर आपका आउटर सर्कल की रेडियस और इनर सर्कल की रेडियस का रेशियो 2:1 आ गया, तो यहां पे ये 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, तो एंगल 30 का हो गया। ये एंगल भी 30 प्लस 30 कंप्लीट एंगल 60 डिग्री का हो गया। अगर ये तुम्हारा 60 डिग्री का एंगल है, दोनों कंसेंट्रिक सर्कल है, बाहर वाले सर्कल से टेंजेंट खींच रहे हो, तो ये जो AB की लंबाई है और ये जो AC की लंबाई है तो ऑब्वियसली बराबर होगी, जो लेंथ AB की है वही लेंथ AC की होगी। भाई एकदम सेम पिक्चर है, तो ये एंगल भी 60 डिग्री का होगा और ये एंगल भी आपका इस तरीके से 60 डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा, क्लियर है। ये भाई 30 60 डिग्री का, 30 टोटल कितना होगा, 60 डिग्री का एंगल है। अब ये तुम्हारा सर्कम सर्कल है, तुम्हारा इन सर्कल है, सर्कम सर्कल की रेडियस इन सर्कल की रेडियस का रेशियो 2:1 है, जो कि केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में सर्कम सर्कल और इन सर्कल की रेडियस का रेशियो 2:1 होता है, केवल और केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में। और वैसे भी आपका साइड AB और साइड AC की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, क्योंकि जो पिक्चर आपके डायमीटर के ऊपर है सेम टू सेम पिक्चर डायमीटर AB इसके डायमीटर के नीचे है। AB की लेंथ AC की लेंथ इक्वल है, 60 है, ये इसका इन सर्कल है, ये क्या बन गया, इसका सर्कम सर्कल बन गया, खत्म सवाल। कोई समस्या इसमें किसी को, क्लियर है। आपको निकालना है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, आपको निकालना है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, ठीक है भाई, समझ रहे हैं आप बात को। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आपको निकालना है। ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल की सर्कम रेडियस का एरिया है 12। इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो सर्कम सर्कल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की सर्कम सर्कल का एरिया 12 है। सपोज इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड स्मॉल ए है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो सर्कम सर्कल का एरिया है वो पाई a/√3 का स्क्वायर नहीं होता है क्या, 12 पाई a/√3 का स्क्वायर होता है ना 12। तो यहां से मैं a स्क्वायर कितना निकालूंगा आपका, 12 या 36/पाई आएगा। a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 36/पाई आएगी। a स्क्वायर की वैल्यू 36/पाई है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 a स्क्वायर, यानी कि 4 नाम 36, 9√3/पाई होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, सी ऑप्शन। ये इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान और सबसे शॉर्ट मेथड था, ठीक है। एक बार मैं फिर आपको समझा रहा हूं, मैंने आपको काफी शॉर्ट में किया है, ठीक है, डायरेक्ट समझना है।
भाई यहां पे क्या है, ये अंदर वाला सर्कल, इनर सर्कल और आउटर सर्कल की रेडियस का रेशियो पहली बात तो है 1:2। ये आया तुम्हारा एंगल कितने का, 60 डिग्री का। ये 60 डिग्री का ऑब्वियसली एबी की जो लेंथ है एसी के इक्वल है, तो ट्रायंगल एबीसी इक्विलेटरल हो गया। इक्विलेटरल और ये सर्कल ऐसा है कि इसको 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, तो यहां पे भी टच करना चाहिए, मतलब ये इन सर्कल होगा, ये तुम्हारा सर्कम सर्कल होगा। क्लियर है। सर्कम सर्कल का एरिया दिया है क्वेश्चन में 12। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ए हो, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ए हो तो सर्कम रेडियस क्या होती है आपकी, a/√3। तो सर्कम सर्कल का जो एरिया होगा पाई इंटू a/√3 का स्क्वायर होगा। यहां से a स्क्वायर बराबर √3 का स्क्वायर 3 इंटू 12 36/पाई आएगा a स्क्वायर। यहां से √3/4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दोगे तो 9√3/पाई, ये हो जाएगा आपके ट्रायंगल एबीसी का एरिया। आप इसमें और भी तरीके लगा सकते हो कि यहां पे इन रेडियस निकाल लो या व्हाटएवर, बहुत सारे तरीके, पर शॉर्टेस्ट मेथड है, बहुत आसान है, एक ही लाइन का। क्लियर, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट सवाल नंबर 44। सवाल नंबर 44 बहुत शानदार सवाल है, ध्यान से समझना सभी लोगों को, ठीक है। A semicircle is shown below where the line BC divides the semicircle into 2 equal parts। आपके सामने एक अर्धवृत्त दिखाया गया है, इस अर्धवृत्त में एक लाइन खींची गई है BC इस तरीके से, जो सेमी सर्कल के एरिया को 2 इक्वल पार्ट में बांटती है। ये जो लाइन BC है ये इस तरीके से है कि सेमी सर्कल के एरिया को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटती है। एंगल एबीसी बराबर अल्फा रेडियन, ये आपका जो एंगल है अल्फा रेडियन बोला है, रेडियन में बोला है अल्फा रेडियन। आपको पता होना चाहिए कि 2 पाई रेडियन का मतलब कितना होता है, 2 पाई रेडियन का मतलब होता है 360 डिग्री, या फिर पाई रेडियन का मतलब होता है 180 डिग्री। पाई रेडियन का मतलब कितना होता है 180 डिग्री। ये पता होना चाहिए कि पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री के बराबर होती है। इनमें से पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्न में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अब देखिए बहुत आसान सा सवाल है, यहां पे ये एंगल अल्फा रेडियन का बोला है। अगर मैं सेमी सर्कल का सेंटर O मानता हूं तो C से O को मिलाऊं, अगर मैं C से O को मिलाऊं तो मेरी बात एक ध्यान से सुनना कि ये तुम्हारा है आर्क AC द्वारा सर्कमफेरेंस पे अल्फा रेडियन, तो सेंटर पे डबल यानी कि 2 अल्फा रेडियन होना चाहिए। सर्कमफेरेंस, यदि इस आर्क AC द्वारा सर्कमफेरेंस पे अल्फा रेडियन, तो सेंटर पे डबल यानी कि ये एंगल कितना होना चाहिए, 2 अल्फा रेडियन होना चाहिए, 2 अल्फा रेडियन। कोई दिक्कत, रेडियन में बात चल रही है, इस चीज को भूल मत जाना। थोड़ी देर के लिए मैं ये मान लेता हूं कि सेमी सर्कल की रेडियस 1 है, तो ये हो गया सेमी सर्कल की रेडियस 1, ये भी हो गया सेमी सर्कल की रेडियस 1। मुझे वेरिएबल बिल्कुल पसंद नहीं है, हम हमेशा नंबर से बात करते हैं। तो सेमी सर्कल की रेडियस कितनी मान ली मैंने, 1। चलिए ये सेमी सर्कल की रेडियस 1 मान ली। अब मुझे ये जो दिखाई दे रहा है ABC, मुझे एक ये रीजन दिखाई दे रहा है इस तरीके से, ये वाला ABC, और ये है इसमें O। ये दो चीजों से मिलकर बना है, ये दो चीजों से मिलकर बना है। एक तो है तुम्हारा ये सेक्टर, एक सेक्टर विद 2 अल्फा रेडियन, एक तो तुम्हारे सेक्टर जिसका सेंट्रल एंगल है 2 अल्फा रेडियन, और एक है ट्रायंगल BOC। यदि मैं इन दोनों के एरिया को ऐड कर दूं तो पूरा कंप्लीट एरिया आ जाएगा ABC का। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैंने सर्कल की रेडियस को कितना माना है, सर्कल की रेडियस को माना है 1, सेमी सर्कल की रेडियस भी 1, तो सेमी सर्कल का एरिया होगा पाई/2 होगा सेमी सर्कल का एरिया। सेमी सर्कल का एरिया पाई/2 है। ये लाइन BC सेमी सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में बांटती है, तो ये जो फिगर है ABC ये जो फिगर है, ये वाली जो फिगर है, इसका एरिया क्या पाई/4 होगा। इस तरीके से ये जो फिगर है आपकी क्या है, ये BAC, इसका एरिया कितना होगा, पाई/4 होगा। सेमी सर्कल के एरिया का भी हाफ पाई/4। लेकिन ये जो BAC जो फिगर है ये दो चीजों से मिलकर बनी है। पहला तो है आपका सेक्टर AOC, स्टेप बाय स्टेप करते रहना है, स्टेप बाय स्टेप। OAC पहला जो है ये क्या है आपका OAC, और ये एंगल कितना भाई आपका 2 अल्फा रेडियन। ये एंगल कितना है आपका 2 अल्फा रेडियन, दिस एंगल इज 2 अल्फा रेडियन। तो इस सेक्टर है, इस सेक्टर की रेडियस कितनी है 1, तो सेक्टर का एरिया क्या होता है πr² θ/360 डिग्री। तो इस सेक्टर का एरिया जरा मुझे बताना, पाई 1 का स्क्वायर, थीटा कितना है यहाँ पे 2 अल्फा रेडियन। 360 डिग्री की जगह क्या मैं यहाँ पे 2 पाई रेडियन नहीं लिखूंगा, थीटा मेरा एल उसमें देखा रेडियन में, तो 2 अल्फा रेडियन बटे 360 डिग्री मतलब 2 पाई रेडियन, इस तरीके से चलेगा। प्लस इसमें मुझे ये जो ट्रायंगल है ट्रायंगल BOC इसका एरिया भी ऐड करना पड़ेगा। ये जो है आपका ट्रायंगल BOC, इसका एरिया भी ऐड ही करना पड़ेगा। एक ही लाइन में लिख सकता हूं मैं सारी चीजें। देखिए ये भी रेडियस 1 है, ये भी रेडियस 1 है। ये एंगल बताना जरा, ये एंगल कितने डिग्री का, ये एंगल कितने डिग्री का है। अगर ये 2 अल्फा रेडियन का है तो क्या ये 180 माइनस 2 अल्फा रेडियन का नहीं होगा, कितने का होगा 180 माइनस 2 अल्फा। भाई कंप्लीट स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का, तो ये एंगल 2 अल्फा रेडियन, तो कितना बचा तुम्हारा 180 माइनस 2 अल्फा नहीं लिखो, तमीज में लिखेंगे हम, पाई माइनस 2 अल्फा रेडियन। कितने का होगा, पाई माइनस 2 अल्फा रेडियन, पाई माइनस 2 अल्फा रेडियन, पाई मतलब 180 डिग्री। तो ट्रायंगल BOC का एरिया बड़ी आसानी से लिख सकते हो 1/2 साइड इंटू साइड, बीच के एंगल का साइन पाई माइनस 2 अल्फा, साइन 2 अल्फा ही होता है भाई, साइन पाई माइनस 2 अल्फा, साइन 2 अल्फा ही होता है। क्लियर, कोई समस्या इसमें किसी भाई को, बहुत ही आसान सवाल है अभी तक तो, ठीक है। चलिए अब हम इसको यहां से ये हटा देते हैं। अब ये चीज आई तो ये है तुम्हारे, यदि मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पाई/4 बराबर, देखिए 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, अल्फा प्लस कितना आया साइन 2 अल्फा/2। है कोई ऑप्शन नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों तरफ, तो पाई/2 बराबर कितना आ गया 2 अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा। पाई/2 बराबर कितना आ गया 2 अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा। पाई/2 बराबर 2 अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, सी ऑप्शन। क्लियर है, कोई डाउट इसमें किसी प्रकार का किसी को, बहुत ही आसान सवाल था और इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 45।
तो सवाल नंबर 45 को करने से पहले हम देखेंगे कुछ चीजें सर्कल के बारे में। आगे जितने भी सवाल हैं, आप शेडेड एरिया के क्वेश्चन है, शेडेड एरिया के क्वेश्चन आप चुटकियों में कैसे खत्म करोगे वो चीज मैं आपको सिखाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आपको सिंपल से कंसेप्ट पता होना चाहिए पूरे सर्कल के बारे में, समझना आपको ध्यान से। सपोज हमारे पास एक बिगर सर्कल, एक बड़ा सर्कल है जिसकी रेडियस है कैपिटल आर। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत सारे सवाल इसको पता होने से आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे विद इन सेकंड्स में, और ध्यान से समझना है, बहुत बढ़िया चीज है। आपके पास एक सर्कल है जिसकी रेडियस है कैपिटल आर। सो मैं बना रहा हूं आपके सामने एक सर्कल, वेरी गुड। ये है एक सर्कल, इसकी रेडियस है कैपिटल आर, सर्कल विद रेडियस कैपिटल आर, क्लियर। मैंने इसमें खींचे हैं दो डायमीटर इस तरीके से कि ये सर्कल का क्या है, एक डायमीटर हो गया, क्लियर है। और एक डायमीटर खींचा है हमने इस तरीके से, ये सर्कल का डायमीटर हो गया। खींच सकता हूं, कोई डाउट इसमें? तो यहां पे ये दो डायमीटर है इस तरीके से कि ये परपेंडिकुलर है आपके ना, ये एंगल जो है 90 डिग्री का है, क्लियर है। कोई समस्या इसमें किसी को? अब समझते हैं ना बिगर सर्कल की रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। तो मैं यहां पे एक सर्कल क्या इस तरीके से नहीं बना सकता, एक सर्कल इस स्पेस में ये बना सकता हूं जिसका डायमीटर जो है बड़े सर्कल के डायमीटर पे ही लाई करता है। एक सर्कल मैं यहां पे भी बना सकता हूं इस तरीके से जिसका डायमीटर जो है बड़े सर्कल के डायमीटर पे ही लाई करता है। ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये दोनों सर्कल बनेंगे आपके इस तरीके से सुंदर सुंदर। तो आपको क्या ये नहीं दिखाई दे रहा कि यहां पे ये जो दोनों सर्कल हैं इनकी रेडियस होगी r/2 और इसकी रेडियस भी होगी r/2, क्लियर है। कोई समस्या इसमें किसी को? भाई यहां पे बिगर सर्कल की रेडियस कैपिटल आर है और कैपिटल आर का हाफ ही तो इस सर्कल की रेडियस है, यानी कि r/2, इसमें तो कोई डाउट नहीं। बिगर सर्कल की रेडियस कैपिटल आर है, कैपिटल आर का हाफ ही तो इस सर्कल की रेडियस है r/2। दोनों एकदम आइडेंटिकल सर्कल्स हैं, दोनों एकदम आइडेंटिकल सर्कल्स हैं। ये जो मैंने खींचे ये डायमीटर है, डायमीटर पे मैंने दो सर्कल्स कंप्लीट इस तरीके से ड्रॉ किए हैं, समझ में आ रहा है सबको। अगर बिगर सर्कल की रेडियस कैपिटल आर है तो कैपिटल आर रेडियस है उसका हाफ r/2 इन दोनों सर्कल की रेडियस होगी, क्लियर। चलिए नाउ इसके बाद एक और बात ध्यान समझिए, मैंने एक सर्कल डाल दिया आपका यहां पे इस तरीके से जो इन दोनों सर्कल को टच कर रहा है और बिगर सर्कल को भी टच कर रहा है, यहां पे डाल सकते हैं हम इस तरीके से, बहुत ही आसान है, समझते हैं ना। हमने एक सर्कल डाल दिया आपका इस तरीके से जो यहां पे इस तरीके से टच करते हुए निकल रहा है, ये बिगर सर्कल को भी टच कर रहा है, ये सर्कल को भी टच कर रहा है, ये रेड सर्कल को भी टच कर रहा है, क्लियर है। और हमने एक सर्कल डाल दिया यहां पे आपका कुछ इस तरीके से, और ये जो सर्कल है ये इस तरीके से कि आपके इस सर्कल को भी टच कर रहा है, बिगर सर्कल को भी टच कर रहा है, और डायमीटर जो है बिगर सर्कल का ये इसका टेंजेंट लाइन है। तो ये इस तरीके से 5 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। मैंने क्या माना है, मैंने ये माना हुआ है रेडियस ऑफ बिगर सर्कल इज कैपिटल आर, रेडियस ऑफ बिगर सर्कल इज कैपिटल आर। बड़े वृत्त की त्रिज्या जो है वो कैपिटल आर है। हमने बड़े वृत्त के ये क्या खींचे हैं, दो डायमीटर खींचे, डायमीटर है इस तरीके से परपेंडिकुलर, हमने यहाँ पे दो सर्कल इस तरीके से डाल दिए। द बिगर सर्कल की रेडियस कैपिटल आर है, r/2 इन दोनों सर्कल की रेडियस हो जाएगी। अब समझते रहना, ये r/2 ये r/2, इस सर्कल की रेडियस कितनी होती है, r/3, r/2 कितनी होती है, r/3, कोई दिक्कत इसमें, r/3 समझते रहना। दो सर्कल बचे, एक ये, बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है, इसकी रेडियस कितनी, r/4, इसकी रेडियस कितनी, r/4, r/4। उसके बाद ये r/3 है, ये कितना होगा तुम्हारा, r/5 नहीं आता, कहीं भी बटे 5 नहीं आता, कितना है, r/6, कितना है, r/6, क्लियर। कोई समस्या इसमें किसी को? तो बहुत आसान सा, कितना, r/6। अगर आपको ये कॉम्बिनेशन याद है तो आप बहुत सारे सवाल बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आपको याद रखना है कि आपके पास एक बिगर सर्कल है जिसकी रेडियस है कैपिटल आर, उसके मैंने दो डायमीटर, दो व्यास इस तरीके से खींचे हैं। इस व्यास पर मैंने दो सर्कल बनाए हैं जिनका डायमीटर जो है बड़े सर्कल के डायमीटर पर ही है। अगर बिगर सर्कल की रेडियस कैपिटल आर है तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कैपिटल आर, उसका हाफ r/2 रेडियस हो जाएगी। एक सर्कल मैंने यहां पे डाला, एक सर्कल मैंने यहां पे डाला, एक सर्कल मैंने यहां पे डाला, ये r/2 उससे छोटा r/3, फिर उससे ये छोटा r/4 और सबसे छोटा r/6। ये याद रखना है। अगर आपको ये सवाल, ये कॉम्बिनेशन याद है तो बहुत सारे सवाल आप आसानी से कर सकते हो। मैं आपको फॉर एग्जांपल देकर बताना चाहूंगा, आप लोगों ने देखा भी होगा, आपके पेपर में आया भी होगा। सपोज एक सेमी सर्कल आपका कुछ इस तरीके से है, इस सेमी सर्कल पे दो सेमी सर्कल इस तरीके से बनाए गए और यहां पे एक सर्कल डाला गया है, यहां पे एक सर्कल डाला गया। आपसे पूछा है कि ये शेडेड एरिया बताइए। आप सभी लोगों ने ये वाला सवाल देखा होगा, मेंसुरेशन में आता है 2D में ये वाला सवाल। अगर आपको सपोज मैं आंसर भी देता हूं कि ये जो तुम्हारा 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर दिया है, ये 6 सेंटीमीटर दिया है। अब देखिए क्या ये जो कॉम्बिनेशन है आपको ये वाला नहीं लग रहा, ध्यान से समझना। इसको मैं ऊपर वाला ही छिपा लेता हूं, ऊपर वाले को देखिए। यदि ये तुम्हारा डायमीटर है AB, डायमीटर AB के ऊपर वाली पिक्चर देखिए, डायमीटर AB के ऊपर वाली पिक्चर, ये दिख रहा है आपको डायमीटर AB। तो डायमीटर AB के ऊपर देखिए दो सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल के बीच में ये सर्कल पड़ा हुआ है r/3। यही कॉम्बिनेशन है, यही कॉम्बिनेशन है। आपने पेपर में इस वाला सवाल देखा होगा। अगर ये 6 है, ये 6 है, तो ये तुम्हारा, ये रेडियस में इसको डायरेक्टली लिख सकता हूं, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 2 सेंटीमीटर, इसका 1/3 ये सवाल बनता है। आपने ये वाला सवाल भी देखा होगा कि सपोज आपके सामने एक क्वार्टर सर्कल है, एक चतुर्थांश है। क्वार्टर सर्कल में यहां पे एक सेमी सर्कल डाल दिया, यहां पे एक सेमी सर्कल इस तरीके से डाल दिया, और यहां पे एक सर्कल इस तरीके से डाल दिया, और पूछ लिया कि आपसे ये शेडेड एरिया बताइए। आपसे पूछ लिया कि ये शेडेड एरिया बताइए, कि ये शेडेड एरिया कितना है। भाई आपसे ये पूछ लिया कि ये शेडेड एरिया कितना, बहुत आसानी से निकाल सकते हो, बहुत आसानी से। अगर आप देखो तो क्या, अगर मैं इस सर्कल का ये वाला हिस्सा उठा लूं, केवल ये वाला,
ये वाला हिस्सा उठा लो, देख सकते हैं ये वाला दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है ओबी डायमीटर, ये सेमी सर्कल और ये r/6 सर्कल दिख रहा है, क्लियर है। तो सारे के सारे सवाल जो हैं उसी फिगर में छुपे हुए हैं। आपने ये वाला सवाल भी देखा होगा कि सपोज आपके सामने ये इस तरीके से सेमी सर्कल है, यहां पे एक सर्कल है और यहां पे एक सर्कल है, क्लियर है। तो आपसे कुछ ही पूछ सकता है, आपसे सर्कल की रेडियस पूछ सकता है कि सर्कल की रेडियस क्या है। तो ये सवाल भी आपको, जितने भी सवाल हैं, हजारों सवाल यहां पे बन सकते हैं, ये भी आपको इसी के अंदर छिपा हुआ दिखाई देगा। अगर मैं इस चीज को छुपा लूं यहां पे इस तरीके से, ये हमने छुपा लिया, ये छुपा लिया, तो सेमी सर्कल दिख रहा है, सेमी सर्कल में देख सकते हैं ये सेमी सर्कल दिख रहा है ना साइड, ये रहा आपका कंप्लीट सर्कल और ये रहा नीचे, तो कितना दिख रहा है आपको r/4। सारे सवाल इसी में छिपे हुए हैं, क्लियर है। अच्छा, आपने ये वाला सवाल भी देखा होगा कि ये आपका क्वाड्रेंट है, चतुर्थांश है, यहां पे हमने एक सेमी सर्कल बना दिया, यहां पे हमने एक सर्कल बना दिया और आपसे पूछ लिया कि बताइए ये शेडेड एरिया कितना है, बताइए ये शेडेड एरिया कितना है, क्लियर है, ये शेडेड एरिया कितना है, ये आपसे पूछ लिया। ठीक है भाई, कोई समस्या इसमें किसी को। और सपोज ये दिया है कि आपको 8 सेंटीमीटर दिया, कितना दिया, 8 सेंटीमीटर। देखिए कितनी आसानी से बता सकते हो आप, अगर चीज को ध्यान से देखो, ये सेम यही तो फिगर है, सेम यही तो फिगर है। ये वाला क्वाड्रेंट देखो ध्यान से, ये दिख रहा है क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट आपको दिख रहा है, दिखाने की कोशिश करता हूं मैं आपको, ये रहा दिस वन, ये क्वाड्रेंट देखा। इस क्वाड्रेंट में ये बन रहा है आपका सेमी सर्कल, ये बन रहा है सर्कल, इसकी रेडियस कितनी r/4, इसकी रेडियस कितनी r/2 और क्वेश्चन खत्म। तो ऐसे जितने भी सवाल हैं आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आपको बस ये एक कॉम्बिनेशन याद रखना है कि अगर आपके पास एक बिगर सर्कल है, उसके मैं खींचूं 2 डायमीटर इस तरीके से परपेंडिकुलर, यहां पे 2 सर्कल डाल दूं, एक सर्कल यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, इसकी रेडियस r/2, इसकी रेडियस r/2, इसकी r/3, इसकी r/4 और इसकी r/6, ये आपको याद रखना है बस, क्लियर है, सिंपल सी बातें हैं। अब मैं 1 बाय 1 एक एक को प्रूफ भी करके बताऊंगा कि ये रेडियस कैपिटल, ये जो रेडियस है ये आई कहां से, समझते रहना। सबसे पहला सिंपल सा कि मैंने बनाया है आपके सामने ये सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल, और यहां पे है एक सेमी सर्कल और यहां पे है एक सेमी सर्कल और ये बना हुआ है आपके सर्कल, क्लियर। तो ये है आपका रेडियस यहां से यहां तक की कैपिटल आर, ये कितना है कैपिटल आर, और आपको इस सर्कल की रेडियस निकालिए। क्या है सीन, क्या है, ये वाला है, ये वाला ऊपर वाले सेमी सर्कल AB से ऊपर वाले हिस्से को देखिए, अगर सेमी सर्कल AB से ऊपर वाले हिस्से को देखेंगे तो ये रहा एक सेमी सर्कल, ये रहा एक सेमी सर्कल और एक सर्कल आपका यहां पे डाला गया है, यहां पे डाला गया। आपको इस सर्कल की रेडियस निकालनी है, क्लियर है। बिगर सर्कल की रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। हमेशा मैं यहां पे बिगर सर्कल की रेडियस की टर्म में बात करूंगा, बिगर सर्कल की रेडियस कितनी, कैपिटल आर। यदि मैं चीज को कंप्लीट कर दूं तो बिगर सर्कल की जो रेडियस है ये कैपिटल आर है, जो छोटे छोटे सेमी सर्कल है इनकी रेडियस r/2 होगी। तो मैंने आपको डायरेक्ट रिजल्ट भी बता रखा है कि यदि किसी सेमी सर्कल पे, यदि आपके इस टाइप से छोटे छोटे n सेमी सर्कल हो तो इसकी रेडियस निकालने का जो तरीका है वो क्या है, कैपिटल R इंटू n बटे ट्वाइस ऑफ n+1, R इंटू n बटे ट्वाइस ऑफ n+1। एक तरीका मैंने आपको यही बता रखा है, बताइए भाई, ये तरीका हमने बता रखा है। यहां पे n कितना है, 2 सेमी सर्कल बने हैं तो R इंटू 2 बटे 2 इंटू 2+1 यानी कि 3, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा आपका कैपिटल R/3, कैपिटल R/3 यानी कि सर्कल की रेडियस आ गई कितनी, R/3, R/2 सेमी सर्कल की R/2, सेमी सर्कल की इसकी R/3 और बिगर सर्कल की रेडियस कैपिटल R। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगनी है हर केस में, पाइथागोरस थ्योरम के अलावा कुछ भी नहीं लगना है। अगर इस सर्कल का सेंटर है सपोज O, तो O से यहां को मिलाएंगे, ये एंगल कितने का जाएगा, एकदम 90 डिग्री का जाएगा। इस देखो जब भी 2 सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली या बाह्य टच करते हैं, एक्सटर्नली टच करते हैं, तो उन दोनों सर्कल के सेंटर और टेंजेंशियल पॉइंट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं। तो दिस शुड बी स्ट्रेट लाइन। इस सर्कल का सेंटर, सेमी सर्कल का सेंटर और टेंजेंशियल पॉइंट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में होगा। आपका क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अच्छा ध्यान से सुनना, अगर यहां पे बिगर सर्कल की रेडियस कितनी है, कैपिटल आर, अगर बिगर सर्कल की रेडियस कैपिटल आर है तो छोटू सर्कल की रेडियस ये कितनी होगी, सेमी सर्कल की r/2, सेमी सर्कल की रेडियस कितनी होगी r/2, सेमी सर्कल की रेडियस r/2। ये जो सर्कल है इसकी रेडियस मैंने स्मॉल r मान ली, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, r/2 प्लस स्मॉल r, कितनी होगी, r/2 प्लस स्मॉल r, r/2 प्लस स्मॉल r। देखिए ये कितना होगा, ये कितना होगा, देखिए ये जो सेमी सर्कल है और ये सर्कल एक दूसरे को यहां पे टच कर रहे हैं, तो ये जो डिस्टेंस होगी क्या ये कैपिटल R माइनस स्मॉल r नहीं होगी। भाई यहां पे सेमी सर्कल की रेडियस देखो, बड़े वाले की कैपिटल R है, ये स्मॉल r है, तो कैपिटल R माइनस स्मॉल r होगा। ये क्लियर है, सिंपल सी बात। तो मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज इस तरीके से दिखाई दिया, इसमें ये r/2 है, ये है आपका कैपिटल R माइनस स्मॉल r और ये है आपका कैपिटल R/2 प्लस स्मॉल r। ये एंगल आपका 90 डिग्री। तो क्या हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते, सिंपल सा था। जब भी 2 सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करेंगे उनके सेंटर के बीच की दूरी उनकी रेडियस का सम होती है। इसकी रेडियस है स्मॉल r, इसकी रेडियस है r/2, तो दोनों के सेंटर के बीच की दूरी कितनी होगी, r/2 प्लस स्मॉल r। ये r/2, ये कितना है, कैपिटल R माइनस स्मॉल r। सिंपल से इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा तुम्हारा, r/2 प्लस r का होल स्क्वायर माइनस r/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू किसकी जाएगा, कैपिटल R माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर। आपको हमेशा काम की चीज ढूंढनी है, सिंपल से सिंपल कैलकुलेशन रखनी है। ये तुम्हारा हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, बेस है। r/2 प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर माइनस r/2 का होल स्क्वायर बराबर होगा कैपिटल R माइनस स्मॉल r स्क्वायर के। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि आपको फॉर्मूले वगैरह नहीं खोलने, डिटेल में सिंपल सा देखेंगे। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस b इंटू a माइनस b। अगर मैं a प्लस b लगाऊंगा तो r/2 प्लस r/2 तो r हो जाएगा, यानी कि कैपिटल R प्लस स्मॉल r, और मैं a माइनस b लगाऊंगा तो r/2 से r/2 कट जाएगा, दैट मींस स्मॉल r।
इस तरीके से आपको आसानी से लिखना था। कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर कितना होगा? कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ कैपिटल आर स्मॉल आर। इसको देखोगे तो ये हो गया आपका कैपिटल आर स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। ये देखिए यहां से कैंसिल आउट हो गया, ये इधर आएगा तो ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 कैपिटल आर स्मॉल आर बराबर आर स्क्वायर। एक आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी आ गई? r/3। स्मॉल आर कितना आ गया? कैपिटल r/3। क्लियर? सिंपल सी बात। ये कॉम्बिनेशन आपको याद रखना है, सीडीएस के पेपर में सवाल आया, मेंस के पेपर में सवाल आया, ठीक है। कि जब भी आपके पास इस तरीके से सेमी सर्कल हो, दो सर्कल एक इस तरीके से यहां पे प्लेस किए गए, दो सेमी सर्कल और एक सर्कल यहां पे कंप्लीट सर्कल बीच में डाल दिया हो, तो यदि बिगर सर्कल की रेडियस कैपिटल आर, तो दोनों सेमी सर्कल की रेडियस r/2 और इस सर्कल जो है कंप्लीट सर्कल जो बीच में डाला गया है, इसकी रेडियस कितनी होगी? r/3। क्लियर? आया कहां से वो भी मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझेंगे ध्यान से कि सपोज अपने पास एक क्वाड्रेंट है, क्वार्टर सर्कल, या पहले मैं आपको सिंपल पूरी चीज बना के दिखाता हूं कि आपके पास है एक सर्कल, ये हो गया आपके पास एक सर्कल। क्लियर है? अब इस सर्कल का खींचा मैंने ये डायमीटर, इस सर्कल का खींचा मैंने ये डायमीटर, खींच दिया, और यहां पे भी मैंने एक सर्कल बना दिया, इस तरीके से बन सकता है, ये बना दिया मैंने सर्कल। क्लियर? यहां पे एक सर्कल बन सकता है ना, यहां पे भी आपका एक सर्कल बन सकता है, और यहां पे भी आपका एक सर्कल इस तरीके से बन सकता है, और यहां पे भी इस तरीके से बन सकता है। क्लियर है? कोई समस्या इसमें किसी को? अगर मैं ये वाली चीज को हटा दूं, देखो अगर मैं ये वाली चीज को हटा दूं, ये मैंने यहां पे इस तरीके से हटा दी, हटा सकते हैं, तो देखिए एक सवाल बन जाता है, ये वाला देख सकते हैं। अगर तुम्हारे बिगर सर्कल की रेडियस है कैपिटल आर, बिगर सर्कल की रेडियस है कैपिटल आर, तो मुझे बताना कि जो छोटे छोटे सेमी सर्कल हैं, क्या इनकी रेडियस r/2 नहीं होगी? जो छोटे छोटे सेमी सर्कल हैं, इनकी रेडियस r/2 नहीं होगी क्या? इसकी भी रेडियस r/2 और इसकी भी रेडियस r/2, दोनों सर्कल की रेडियस सेमी सर्कल की रेडियस r/2 नहीं होगी? r/2। क्लियर है? कोई समस्या इसमें किसी को? समझते रहना। इसकी रेडियस तो मैं ऑलरेडी निकाल सका हूं कि इसकी रेडियस तुम्हारी कितनी है? r/3। रट्टा मार लेना। मुझको काम करना है कि इस सर्कल की रेडियस कितनी होगी, समझते रहना, इस सर्कल की रेडियस कितनी होगी। चलिए अब देखिए दो सर्कल हैं आपके पास, यहां पे एक तो ये वाला और एक सेमी सर्कल, एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो इन दोनों सर्कल के सेंटर और ये टेंजेंशियल पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होंगे क्या? और ये एंगल कितने का होगा? 90 डिग्री का। ये एंगल कितने का होगा आपका? 90 डिग्री का। क्लियर है? तो यहां से यहां तक की मैं इस डिस्टेंस की बात करूं, मैंने इसकी रेडियस को स्मॉल आर मान लिया, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? r/2 प्लस स्मॉल आर, r/2 प्लस स्मॉल आर, यही होगा। क्लियर है? कितना होगा? r/2 प्लस स्मॉल आर। ना अब ये जो छोटा सर्कल है जिसपे हम काम कर रहे हैं, और ये सेमी सर्कल, बिगर सेमी सर्कल एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरनली टच करते हैं, तो इन दोनों सर्कल के सेंटर और ये टेंजेंशियल पॉइंट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में होगा ना, इस तरीके से होगा कि नहीं? और ये इंटरनली टच कर रहे हैं, तो इनके सेंटर के बीच की दूरी, इनकी रेडियस का डिफरेंस यानी कि कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर होगी। यहां से यहां तक की दूरी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर होगा। तो आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई देता है, कंप्लीट राइट एंगल ट्राइंगल, इस तरीके से कि ये 90 डिग्री का एंगल है। ये कितना है भाई आपका? r/2। ये कितना है? r/2 प्लस स्मॉल आर। और ये कितना है भाई आपका? कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर दिखाई दे रहा है राइट एंगल ट्रायंगल। हमेशा आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। ऐसे इनका प्रूफ कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, पर फिर भी मैं आपको सुविधा के लिए बता रहा हूं कि आपको चीजें याद रहें, ठीक है, क्योंकि कॉम्बिनेशन है, आप समय समय पर भूल सकते हो, आपको प्रूफ याद है तो आपके दिमाग में रिजल्ट भी रहेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया था कि मैंने एक सेमी सर्कल बनाया, उसके डायमीटर पे दो छोटे छोटे सेमी सर्कल बनाए, यहां पे कंप्लीट सर्कल बनाया, सेमी सर्कल की रेडियस कैपिटल आर, छोटे छोटों की r/2, इसकी r/3, इसकी कितनी होगी उसके लिए बनाया हमने राइट एंगल ट्रायंगल, ये r/2। यहां पे ये डिस्टेंस कितना हो गया? एक्सटर्नली टच करें स्मॉल आर प्लस r/2। ये कितना हो गया? पूरा क्वाड्रेंट की रेडियस थी कैपिटल आर, उसमें से स्मॉल आर माइनस किया, तो ये कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। सिंपल है। यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, लेकिन वो भी तमीज के साथ लगानी है, ये और इसको पकड़ लेते हैं। कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर माइनस r/2 प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर बराबर r/2 का होल स्क्वायर, यही है, बराबर r/2 का होल स्क्वायर। क्लियर? कोई समस्या इसमें किसी को? समझते रहना ध्यान से। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में बड़ी आसानी से जानता हूं, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। जब मैं a प्लस बी करूंगा, देखिए r से r कट जाएगा, r प्लस r/2 कितना आएगा? 3r/2। और जब मैं a माइनस b करूंगा तो कैप r माइनस r/2 होगा, और माइनस r माइनस का 2r होगा, और यहां से ये तुम्हारा r/2 इंटू r/2। देखिए r/2 से r/2 कट जाएगा, सो r/2 माइनस 2r बराबर r/6, r/6 हो गया। सिंपल सी बात है, r/2 माइनस 2r बराबर r/6। इसको हम उधर ले आते हैं, इसको हम उधर ले जाते हैं, तो r/2 माइनस r/6 बराबर कितना आएगा आपका? 2r आएगा। क्लियर है भाई? देखिए तो ये आएगा आपका यहां से 6 एलसीएम, 2 तिया 6, ये 2r/6 बराबर ट्वाइस ऑफ स्मॉल आर, 2 से 2 कट गया, तो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी आ गई? r/6। स्मॉल आर की वैल्यू कितनी आ गई? कैपिटल r/6, यानी कि इस वाले सर्कल की जो रेडियस होगी वो कितनी होगी? r/6 होगी। ये r/3, ये r/6, याद रखना आपको। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? यानी कि अगर मैं आपके सामने एक सवाल इस तरीके से बना दूं कि यहां पे आपका एक क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट है, समझते रहना ध्यान से,
ये आपका क्वार्टर सर्कल है और यहां पे एक आपका ये सेमी सर्कल है और ये इस तरीके से सेमी सर्कल है, यहां पे एक सर्कल है। तो अगर मैं दे दूं कि ये तुम्हारा सपोज 12 सेंटीमीटर है और मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस सर्कल का एरिया क्या है, इस सर्कल का एरिया क्या है, तो आपको 10-15 सेकंड लगना चाहिए बस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कि अगर तुम्हारा 12 सेंटीमीटर है तो इस सर्कल की जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, r/6 यानी कि 12/6 यानी कि 2 सेंटीमीटर। इस सर्कल की रेडियस कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर। अगर 2 सेंटीमीटर रेडियस है तो एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई। क्लियर? क्यों? अभी तो मैंने समझाया कि अगर यहां पे इसको मैं सेमी सर्कल को इस तरीके से कंप्लीट कर देता हूं तो यहां पे भी ये चीज इसकी जस्ट ये मिरर इमेज हो गया। देखिए ध्यान से, ये कितना होता है तुम्हारा r/2, ये कितना होता है आपका r/2, ये कितना होता है आपका r/3 और ये कितना होता है आपका r/6। तो हमको सिर्फ यहां पे जो देखना है ये वाला पोर्शन देखना है, यानी कि केवल क्वार्टर सर्कल। इस पे सवाल बनते हैं बहुत सारे, ठीक है। आप देख सकते हैं कि जो मैंने चीज आपको समझाई है, ओके, ये वाला। तो ये जो क्वार्टर सर्कल है, एक चौथा हिस्सा जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है r/2, ये तुम्हारा r/3 और ये तुम्हारा r/6। इस तरीके से सवाल ब्रेक कर करके आपके क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ठीक है। एक वन और लास्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट और देखेंगे इसमें। ओके, सपोज मैं आपके सामने एक सेमी सर्कल बनाता हूं कुछ इस तरीके से। ये मैंने बनाया एक सेमी सर्कल, ये हो गया आपका सेमी सर्कल। क्लियर है? समझते रहे ध्यान से। हमने ये बनाया सेमी सर्कल, इसका डायमीटर है AB और इसके डायमीटर AB पे हमने 2 सेमी सर्कल और बना दिए। यहां पे इस तरीके से बना सकते हैं, इक्वल सेमी सर्कल बनाने हैं। ये हो गया, तो ये हो गया क्वाड्रेंट, हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड हो गया और हमने यहां पे एक सर्कल और डाल दिया इस तरीके से। सेमी सर्कल की जो रेडियस है बिगर सेमी सर्कल की वो कैपिटल R है। आपको पता लगाना है कि इस सर्कल की रेडियस कितनी है, इस सर्कल की रेडियस कितनी है। तो इस चीज को मैं यहां से हटा रहा हूं, इस चीज को हमने यहां से हटा दिया। अब देखिए ध्यान से, इसकी रेडियस कितनी होगी, इसकी रेडियस होती है कैपिटल R/4। कहां से आया, ध्यान से समझना। सपोज इस सर्कल की रेडियस को मैंने स्मॉल r मान लिया, तो ये कितना है आपका स्मॉल r। आपको 2 सर्कल दिखाई देंगे, देखो ये जो है सेमी सर्कल, इसकी रेडियस कितनी है R/2, स्मॉल r और R/2। ये क्या है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई कितनी होगी, ट्वाइस ऑफ √r इंटू r/2। जब भी 2 सर्कल होते हैं जिनकी रेडियस r1 और r2 हो, एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं तो उनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई 2√r1r2 होती है। कितनी होती है, 2√r1r2। यहां पे 2 सर्कल है, एक तो ये वाला स्मॉल r रेडियस का और ये सेमी सर्कल। ये सेमी सर्कल कहने का मतलब है एक सेमी सर्कल जिसकी रेडियस कितनी है, r/2, जिसकी रेडियस कितनी है, r/2। एक दूसरे को यहां पे टच कर रहे हैं तो उनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई ये होनी चाहिए 2√r1r2, जो कि कितना हो जाएगा आपका √2 स्मॉल r कैपिटल R, √2 स्मॉल r कैपिटल R। और ये एंगल कितने का जाएगा भाई आपका, 90 डिग्री। ये एंगल कितने का होगा आपका, 90 डिग्री का ना। अब देखिए ये तुम्हारा क्वार्टर सर्कल मतलब बिगर सर्कल और ये एक दूसरे को यहां पे इंटरनली टच कर रहे हैं तो इनके सेंटर और ये टेंजेंशियल पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में होंगे। क्लियर है? तो ये बताइए कि ये जो ग्रीन ग्रीन डिस्टेंस है ये कितनी होगी, ये कैपिटल R माइनस स्मॉल r होगी। क्वाड्रेंट की रेडियस कितनी है, क्वार्टर सर्कल की रेडियस कितनी है, कैपिटल R, उसमें से स्मॉल r माइनस करेंगे तो ये डिस्टेंस बचेगी। दोनों सर्कल की सेंटर के बीच की दूरी कैपिटल R माइनस स्मॉल r होगा कि नहीं। तो सिंपल सा मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दिया यहां पे भी, जिसमें ये एंगल 90 डिग्री का है, ये स्मॉल r है, ये आपका √2 स्मॉल r कैपिटल R है और ये है आपका कैपिटल R माइनस स्मॉल r। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं मैं बड़ी आसानी से। क्लियर है? इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं आसानी से। समझने की कोशिश करना, कैपिटल R माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बराबर √2 स्मॉल r कैपिटल R का होल स्क्वायर, यही लगेगा। तो ये कितना हो गया, ये आ जाएगा आपका कैपिटल R स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ कैपिटल R स्मॉल r बराबर ट्वाइस ऑफ कैपिटल R स्मॉल r। ठीक है भाई, तो कैपिटल R स्क्वायर बराबर 4 कैपिटल R स्मॉल r से आपका R कट गया तो स्मॉल r की वैल्यू कितनी आ गई, R/4। स्मॉल r की वैल्यू कितनी आ गई, कैपिटल R/4। क्लियर है? तो इस सर्कल की रेडियस कितनी होगी, R/4। कोई समस्या इसमें किसी को? तो मैंने आपको हर एक सर्कल की रेडियस यहां पे निकाल के दिखाई है। अगर मैं इस बात को समराइज करके लिखूं तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं कि अगर मेरे पास एक बिगर सर्कल है, एक बड़ा सर्कल है जिसकी रेडियस है कैपिटल R, उसके 2 डायमीटर हैं जो कि इस तरीके से हैं और मैं यहां पे खींचता हूं एक सर्कल तो इसकी रेडियस होगी R/2। मैं यहां पे एक सर्कल डालता हूं, ये भी सेम रेडियस का सर्कल होगा, इसकी रेडियस भी होगी R/2। बट अगर मैं यहां पे एक सर्कल डालूंगा तो इस सर्कल की रेडियस कितनी होगी, R/3। अगर मैं यहां पे एक सर्कल डालूंगा तो इस सर्कल की रेडियस होगी R/6 और मैं यहां पे सर्कल डालूंगा तो इसकी रेडियस कितनी होगी, R/4। क्लियर है? ये आपको याद रखना, इनमें से कोई भी पोर्शन उठा के वो आपके पेपर में दे सकता है। हजारों सवाल यहां पे बनते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम देखेंगे इस पे क्वेश्चंस और उनको हम कितना जल्दी सॉल्व कर पाएंगे ये भी। देखिए ये सवाल है, ये सवाल आपकी CDS 2018 के पेपर का पूछा हुआ है, CDS 2018 के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। आपको हर बुक में इस टाइप का सवाल मिल जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं कितनी आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हो बिना किसी अप्रोक्सीमेशन के, यदि आपको रिजल्ट याद है तो भी। समझना ध्यान से। इन द फॉलोइंग फिगर AB बराबर BC, आपको दिखाएगा एक सेमी सर्कल जिसमें AB बराबर है BC के और AB को डायमीटर मान के सेमी सर्कल, BC को डायमीटर मान के सेमी सर्कल। AC दिया है 108, अगर AC 108 दिया है तो ये कितना होगा आपका 54, ये कितना जाएगा आपका 54। क्लियर है भाई? कोई डाउट इसमें? B इज द सेंटर ऑफ लार्जेस्ट सेमी सर्कल, लार्जेस्ट सेमी सर्कल का सेंटर B है, ऑब्वियस सी बात है, AB 54 है, BC 54 है। दैट मींस लार्जर सेमी सर्कल की रेडियस कितनी है, 54।
आपसे एरिया ऑफ शेडेड रीजन पूछा है। अगर लार्जेस्ट सर्कल की रेडियस 54 है तो कोई बताएगा कि सर्कल की रेडियस कितनी होगी? इसकी होगी 54/3 यानी कि 18 सेंटीमीटर। कितनी होगी? 18 सेंटीमीटर। अगर लार्जेस्ट सर्कल की रेडियस कैपिटल आर है तो इन दोनों छोटे सेमी सर्कल की रेडियस r/2 और इसकी r/3 होती है। अगर मुझे निकालना है शेडेड रीजन तो बड़े सेमी सर्कल के एरिया में से माइनस करना पड़ेगा ये सेमी सर्कल और ये सर्कल का एरिया। क्लियर है? सिंपल सी बात। अब देखिए एक लाइन में मैं कैसे माइनस करता हूं। ये जो बिगर सेमी सर्कल है इसकी रेडियस है 54। देखिए सेमी सर्कल के एरिया में π/2 तो आता ही आता है, π/2 r स्क्वायर। सो π/2 को मैं लिख लेता हूं कोने में। बिगर सेमी सर्कल का एरिया कितना आएगा? 54 स्क्वायर। सही बात है। ये सेमी सर्कल की रेडियस 27, ये सेमी सर्कल की रेडियस 27, दोनों का एरिया माइनस करेंगे तो π/2 -27 का होल स्क्वायर माइनस ये 27 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। क्या हुआ कहने का मतलब कि मैंने बड़े सेमी सर्कल के एरिया π/2 54 स्क्वायर में से दोनों सेमी सर्कल के एरिया π/2 27 स्क्वायर π/2 27 स्क्वायर माइनस कर दिया। उसके बाद मुझे ये सर्कल का एरिया भी तो माइनस करना है जिसकी रेडियस 18 है, तो इसका एरिया कितना होगा? π/18 का स्क्वायर, यही होगा π/18 का स्क्वायर। क्लियर है? सिंपल सी बात है। अब देखिए ध्यान से, यहां से देखिए 54 का मतलब होता है 2 × 27। 2 × 27 का होल स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा मेरे भाई? 4 × 27 का होल स्क्वायर। 4 × 27 का होल स्क्वायर। देखिए 4 × 27 का होल स्क्वायर समझते रहना ध्यान से, एक ही लाइन में सॉल्व हो जाएगा। 4 × 27 और 2 × 27 बचा क्या? 2 × 27 का होल स्क्वायर बचा के नहीं, 2 × 27 का होल स्क्वायर, यही बचा। देखिए 2 से 2 कट गया, बचा क्या आपका? π/27 का होल स्क्वायर ही तो बचा। ये बातें आपको दिमाग में लिखनी है डायरेक्ट, ठीक है? जो स्टेप मैं मिटा देता हूं ना वो हमेशा माइंड में करने वाले होते हैं। π/27 का होल स्क्वायर माइनस π/18 का होल स्क्वायर, पाई कॉमन ये 27 प्लस 18 7 8 15 का 5 2 3 4 45 27 माइनस 18 9 और 45 × 9 यानी कि 405 पाई। क्या आ जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का? 405 पाई। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। तो मुझे बताइए जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कितना समय लगा? मात्र 15 से 20 सेकंड हार्डली। अगर आपको रिजल्ट याद है, ये याद रखना है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। सेमी सर्कल की रेडियस यदि देखिए आप इस तरीके से कैपिटल आर तो इस सर्कल की रेडियस हमेशा r/3 होगी, इसकी r/2 इसकी r/2। कॉम्बिनेशन में आपको रटवा चुका हूं, प्रूफ भी करवा चुका हूं। नेक्स्ट सवाल देखिए, कैट के पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन कैट में भी पूछा था, बस लैंग्वेज डिफरेंट है। 3 horses आर ग्रेजिंग विद इन ए सेमी सर्कल फील्ड। इन द डायग्राम गिवन बिलो AB इज द डायमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर फील्ड विद सेंटर। देखिए 3 हॉर्स चल रहे हैं, ठीक है? समझ रहे हैं आप? अब ये बिगर सेमी सर्कल के अंदर है, बिगर सेमी सर्कल का डायमीटर क्या है? AB। हॉर्सेस आर टाइड अप एट PRS। घोड़े बंधे हैं पॉइंट P पे, घोड़े बंधे पॉइंट R पे, घोड़े बंधे पॉइंट S पे। सच दैट PO एंड RO आर द रेडियस ऑफ सेमी सर्कल। PO भी सेमी सर्कल की रेडियस है, PO इस वाले की, RO इस वाले की रेडियस है, सेमी सर्कल की रेडियस है। सेंटर क्या है दोनों सेमी सर्कल के? P और R है। S इज द सेंटर ऑफ सर्कल टचिंग द टू सेमी सर्कल विद डायमीटर्स AO एंड OB। और ये जो है S उस सर्कल का सेंटर है जो AB डायमीटर वाले सेमी सर्कल को टच कर रहा है और इन दोनों सेमी सर्कल्स को भी टच कर रहा है। क्लियर है? बेवजह की कहानी लिखी हुई है। द हॉर्सेस टाइड एट P एंड R कैन ग्रेज विद इन द रिस्पेक्टिव सेमी सर्कल। देखो जो घोड़ा P पे बंधा है वो ये घास खा जाएगा, जो R पे बंधा है वो ये घास खा जाएगा, जो S पे बंधा है वो सर्कल की घास खा जाएगा, ये बात है। उसके बाद द परसेंटेज ऑफ सेमी सर्कल विद डायमीटर AB दैट कैन नॉट बी ग्रेज्ड बाय द हॉर्स इज नियरेस्ट टू। आपको वो परसेंटेज बतानी है जो परसेंटेज घोड़े नहीं चढ़ सकते। देखिए ये एरिया तो ये वाला घोड़ा खा जाएगा जो सेमी सर्कल P में है, ये वाला खा जाएगा जिसका सेमी सर्कल का सेंटर आ रहा है, और ये वाली घास ये वाला घोड़ा खा जाएगा। तो ये जो बाकी बचा कुछ है इसको ये नहीं चढ़ पाएंगे। तो क्वेश्चन में पूछा है कि ये जो शेडेड रीजन है ये पूरे सेमी सर्कल जो है तुम्हारा जिसका डायमीटर AB है, पूरे सेमी सर्कल जिसका डायमीटर AB है उसके एरिया का कितने परसेंट है, ये आपसे पूछा है। बहुत ही आसान सवाल, चुटकियों में कर सकते हो। देखिए अगर मैं बिगर सेमी सर्कल की रेडियस को मान लेता हूं कितना 6, कितना मान लेता हूं 6 ही मैं क्यों मानूं ये समझना। अगर मैं बिगर सेमी सर्कल की रेडियस को 6 मानूंगा तो छोटू सेमी सर्कल की रेडियस 3, ये भी 3, छोटू सेमी सर्कल की रेडियस ये भी 3, छोटू सेमी सर्कल की रेडियस ये भी 3। बिगर सेमी सर्कल का डायमीटर हो जाएगा 12, रेडियस रहेगी 6। अगर रेडियस 6 रहेगी तो इस सर्कल की रेडियस r/3 यानी कि 6/3 यानी कि कितनी आ जाएगी तुम्हारी 2। इस सर्कल की रेडियस आ जाएगी आपकी 2 सेंटीमीटर। क्लियर है? कोई समस्या इसमें किसी को? अगर आपके बिगर सर्कल की रेडियस कैपिटल R है जो कि यहां पे मैंने 6 मांगी थी, तो फायदा ये हुआ कि 6/3 यानी कि 2 में आसानी से लिख पाया, और 6 का मैं बाई 2 यानी कि 3 सेंटीमीटर ये भी आसानी से डिवाइड कर पाया। तो आपको ऐसे ही नंबर मानना होता है जिससे कि आपकी कैलकुलेशन मिनिमम से मिनिमम रहे। तो ये था आपका एक बिगर सेमी सर्कल, उसके अंदर 2 सेमी सर्कल बने हुए थे इक्वल। मैंने रेडियस बिगर सेमी सर्कल की 6 मान ली, 3 3 3 3 इस तरीके से डिवाइड हो गया। इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? 6 का 1/3 यानी कि 2 सेंटीमीटर। आपको चाहिए शेडेड एरिया, आपको सबसे पहले चाहिए शेडेड एरिया। शेडेड एरिया कैसे निकालोगे? पहले तो बड़े सेमी सर्कल के एरिया में से ये सेमी सर्कल घटाओ, ये सेमी सर्कल घटाओ, घटाते हैं। π/2 तो आना ही आना है सेमी सर्कल के एरिया में। बिगर सेमी सर्कल का डायमीटर है 12, रेडियस है 6, तो कितना होगा? π/2 × 6 स्क्वायर। इसकी रेडियस है 3, इसकी रेडियस है 3, तो माइनस करेंगे 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर। क्लियर है? कोई डाउट? अब माइनस कर देंगे सर्कल का एरिया, सर्कल की रेडियस है 2, तो सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा? 4 पाई। समझ रहे बात को? देखिए 36 9 9 18, 36 माइनस 18 18 हो गया, 18/2 9 पाई। 9 पाई माइनस 4 पाई कितना आ गया आपका? 5 पाई। कितना आ गया? 5 पाई। देखिए 36 माइनस 18 18/2, 9 पाई माइनस 4 पाई कितना आ गया? 5 पाई। तो जो भाई शेडेड रीजन है ये कितना है? 5 पाई। शेडेड रीजन है भाई मेरे 5 पाई,
कितना है भाई 5 पाई। क्वेश्चन में ये तो पूछा है कि शेडेड रीजन जो है पूरे सेमी सर्कल, ये जो जिसका डायमीटर AB है उसके एरिया का कितना परसेंट है। अच्छा डायमीटर कितना है सेमी सर्कल का 12, डायमीटर कितना है 12, रेडियस कितना है 6। तो ये जो सेमी सर्कल है जिसका डायमीटर है AB, इसका एरिया कितना होगा पाई इंटू 6²/2 यानी कि 18 पाई। 18 पाई में से शेडेड कितना है 5 पाई, तो कितने परसेंट है 18 पाई, 5 पाई बटे 18 पाई इंटू 100%, ऐसे निकालोगे। टोटल का कितना है 18 पाई, उसमें से शेडेड कितना है 5 पाई इंटू 100%। देखिए पाई से पाई, 2 से 50 से 9, तो 250/9%, तो 9 दूनी 18 है, कितना हो गया 70/9 अप्रोक्सीमेटली 28% आपका करेक्ट आंसर जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन 28% इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। देखिए इतना बड़ा सवाल आपने कितनी जल्दी सॉल्व कर लिया, मात्र 15 से 20 सेकंड में। आपको इसका रिजल्ट पता होना चाहिए कि अगर बिगर सेमी सर्कल की रेडियस कैपिटल आर तो इसकी रेडियस r/3, इसकी r/2, तो 3 और 2 का मल्टीपल मैंने सबसे पहले 6 माना, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया। सेमी सर्कल के एरिया में से दोनों का एरिया एक साथ माइनस कर दिया, फिर सर्कल का एरिया माइनस कर दिया, मुझे शेडेड रीजन मिल गया। शेडेड रीजन है मेरे पास, टोटल रीजन है, परसेंटेज निकालने में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 47 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंस के पेपर का आया हुआ सवाल है। ठीक है, मेंस के पेपर का आया हुआ सवाल है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आया था, बच्चे इसको देख के डर गए थे स्टूडेंट, लेकिन अगर आपको रिजल्ट पता होता तो आपको इसको सॉल्व करने में मात्र 5 सेकंड लगता, 10 सेकंड, वो भी एग्जैक्ट आंसर निकालने में। एग्जैक्ट आंसर निकालने में 10 सेकंड लगता है, अप्रोक्सीमेशन तो दूर की बात है, एग्जैक्ट आंसर निकालने में। मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा। आपके पास है एक बिगर सेमी सर्कल, बिगर सेमी सर्कल के अंदर आपके बने 4 छोटे छोटे सेमी सर्कल विद इक्वल साइज। AB की वैल्यू दी है 56, यदि AB की वैल्यू 56 से दी है तो आपके बिगर सर्कल की रेडियस कितनी होगी 28, आपके बिगर सेमी सर्कल की रेडियस कितनी होगी 28, यानी कि कैपिटल R की वैल्यू आपको 28 दी है। AE बराबर EF बराबर FG बराबर GB, यानी कि चारों जो सेमी सर्कल है इनकी रेडियस बराबर दी है, चारों इक्वल सेमी सर्कल है। आपसे शेडेड रीजन पूछा है कि शेडेड रीजन की वैल्यू क्या है। शेडेड रीजन है सर्कल, तो सबसे पहले चाहिए आपको सर्कल की रेडियस। सर्कल की रेडियस पता है तो क्वेश्चन खत्म। पहली बात तो यह समझना कि यहां पे जो सेमी सर्कल बनाए गए हैं, जितने सेंटर के इस तरफ है, 2 इधर है तो 2 ही उधर है, 2 इधर है तो 2 ही उधर है। इस केस में ही ये फॉर्मूला लगेगा। अगर आपको सर्कल की रेडियस निकालनी स्मॉल r, तो बराबर क्या रिजल्ट होता है n इंटू आर बटे ट्वाइस ऑफ n+1, n इंटू आर बटे ट्वाइस ऑफ n+1। यहां पे सेमी सर्कल की रेडियस कितनी है आपकी 28। कितने सेमी सर्कल बने हैं 4, तो n की जगह 4 रखेंगे, r है आपका 28/2 इंटू n+1, यानी कि 4 + 1 5, तो 2 से 28 कितनी बार चला जाएगा 14, तो 14 चौका 56/5 सेंटीमीटर। 2 सेकंड में आप निकाल सकते थे कि सर्कल की रेडियस जो वो 56/5 है, 56/5 है। क्लियर है। अब चाहिए इसका सर्कल का एरिया, क्या चाहिए आपको सर्कल का एरिया। ठीक है, 56/5 हर कोई लिख सकता है कि 56/5 का मतलब 7 × 8/5 होता है, 7 × 8/5 होता है। अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 हो तो सर्कल का एरिया होता है 154, पर यहां पे तो जो रेडियस है वो 7 का 8/5 गुना है, तो एरिया कितने गुना होगा 8/5 के स्क्वायर, यानी कि 64/25 टाइम्स कितना होगा 64/25, 64/25, 64/25। क्लियर है, कोई डाउट इसमें किसी को। देखिए 25 से डिवाइड करना बड़ा आसान होता है, 25 छिक्का 150, 4 तो 25 से कम 25, सॉरी 25 15 125, 15 25 छिक्का 150, 6.16 इंटू 64, 6.16 इंटू 64 ये आ गया। देखिए 6.16 इंटू 64 आ गया। अगर मैं ध्यान से देखूं 6 की 64 में गुणा करना बड़ा आसान है, कितना हो जाएगा 6 36, 6 24, 384, 384 प्लस आपका आंसर 384 से तो ज्यादा ही होगा, 384 से आपका आंसर ज्यादा ही होगा, ये तो आंसर पॉसिबल है नहीं। अब देखिए कितना ज्यादा होगा, देखिए 0.16 है और 64 है, 0.16 है और 64 है, 16 चौका 64 का 4 हाथ से लगे 6, 16 चिकम 4 में 6 102, तो 10.24 जोड़ेंगे 394.24। देखिए एग्जैक्ट आंसर मैंने निकाल दिया 394.24, यानी कि डी ऑप्शन। और कितना समय लगा, बिल्कुल भी नहीं। क्लियर है, कोई डाउट इसमें किसी को। बहुत ही आसान सवाल था, इस तरीके से आपको अप्रोच कर देना था। पहले आपने रेडियस निकाली n इंटू आर बटे ट्वाइस ऑफ n+1, तो यहां से रेडियस कितनी है 7 × 8/5 आ गई। फिर आपको एरिया निकालना था, 7 से तो एरिया 154 हो गया, 8/5 का स्क्वायर 64/25 टाइम्स हो जाना चाहिए एरिया। 25 से डिवाइड करना बड़ा आसान, 6.16 आ गया। 64 से मल्टीप्लाई, देखिए पहले 64 की मल्टीप्लाई की मैंने 6 में 384 हो गया, फिर 64 की मल्टीप्लाई करी मैंने 0.16 में तो 10.24। भाई अप्रोक्सीमेटली देखो 64 की 10 में भी मल्टीप्लाई करोगे 0.1 में, 64 की 0.1 में भी मल्टीप्लाई करोगे तो 6-7 के आसपास जाएगा, यानी कि 384 प्लस 10-12 होना चाहिए। तो आंसर ऐसा एक ही ऑप्शन आपका दिखता है 394, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली भी सवाल को आप बड़ी आसानी से कर सकते थे। ठीक है, क्लियर, कोई समस्या इसमें किसी को। तो ये सवाल था मेंस के टफेस्ट सवालों में से एक, जिसको आप कितनी आसानी से कर सकते थे। ठीक है, देखिए कभी यदि पेपर में ऐसा सवाल आ गया, सपोज कि आपके पास एक सेमी सर्कल है, मैं सेम क्वेश्चन ले रहा हूं, सेमी सर्कल है, और इस बार आपको यहां पे सेंटर है, ये 5 सर्कल दे दिए, 1 2 3 4 और ये 5 सेमी सर्कल दे दिए इस तरीके से 5, और एक सर्कल आपने यहां पे डाल दिया। अब पूछा कि बताओ इसकी रेडियस बताइए, इसकी रेडियस बताइए, ये सवाल इस तरीके से आ गया। तो ऐसा मत समझना कि ये दोनों और ये दोनों सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम नहीं है, क्वेश्चन एकदम अलग है। ये बहुत आसान है और ये कभी पेपर में इस तरीके से पूछा भी नहीं जाएगा। क्योंकि यहां पे देख रहे हो कि मैंने एक बात बोली थी कि जितने सेमी सर्कल सेंटर किस तरफ है उतनी इस तरफ होनी चाहिए। यहां पे सेमी सर्कल का डायमीटर है, ए बी सेंटर है, ओ देखिए सेंटर ओ पर, ओ को भी सेंटर मान के एक सेमी सर्कल इस तरीके से खींचा गया है। यहां पे ये सेंटर है तो सेंटर से सेमी सर्कल बनना शुरू हुए हैं।
यहां पे ओ को भी सेंटर मान के एक सेमीसर्कल खींचा गया। इसको करना बहुत आसान है कि सपोज यहां पे प्रत्येक सेमीसर्कल की रेडियस सपोज आपको दी है 1, तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो यहां से यहां तक ये भी 1 हो जाएगा। तो मुझे बताना अगर ये तुम्हारा 5 है, सॉरी अगर ये 1 है तो तुम्हारा ये रेडियस 1 है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा तुम्हारा 2, डायमीटर कितना हो जाएगा तुम्हारा 2, तो 5 हो जाएगा। तो यहां से यहां तक ये डिस्टेंस कंप्लीट कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 5। भाई अगर ये तुम्हारे सेमीसर्कल का डायमीटर रेडियस ही तुम्हारी 2 2 1 5 है, तो ये रेडियस भी तो 5 होनी चाहिए। ये 1 है तो ये कितना बचा, 4 बचा। अगर डायमीटर 4 है तो रेडियस 2 है। ये निकालना बहुत आसान था। रेडियस कितनी होगी, 2 होगी। क्लियर। तो पेपर में इस पे सवाल नहीं आएगा, सवाल जो आना है वो इसी पे आना है। और इसके लिए जो फॉर्मूला यूज करने वाले हो वो स्मॉल r बराबर r इंटू एन बटे ट्वाइस ऑफ n प्लस 1। n क्या है आपके नंबर ऑफ सेमी सर्कल ऑन डायमीटर AB, r क्या है बिगर सेमी सर्कल की रेडियस। क्लियर। कोई समस्या इसमें। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 40। देखिए सवाल नंबर 48 बड़ा आसान क्वेश्चन है, क्वांटम कैट का सवाल है, ध्यान से समझना है। इन द एडजॉइनिंग फिगर देयर आर 3 सेमी सर्कल, 3 सेमी सर्कल दिखाई गए हैं, इन विच BC बराबर 6, साइड BC की वैल्यू 6 है, BD बराबर 6√3, BD की जो वैल्यू है वो 6√3 है, BD की वैल्यू 6√3 है। व्हाट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया क्या है। देखिए शेडेड रीजन का एरिया तो केवल तभी मिलेगा जब पहले आपको बिगर सर्कल की रेडियस पता चले, आपको इस वाले बिगर सर्कल या बिगर सेमी सर्कल की रेडियस पता चले, आपको इस वाले सेमी सर्कल की रेडियस पता चले। वो कैसे निकालोगे, आसानी से निकाल सकते हो। ध्यान से समझना, यदि मैं A से D को मिलाऊं और मैं D से C को मिलाऊं तो सेमी सर्कल में बना एंगल, ये एंगल कितना जाएगा, 90 डिग्री का जाएगा। तो ट्राइंगल ADC हमेशा क्या होगा, राइट एंगल होगा। राइट एंगल होगा, 90 डिग्री ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल के सामने 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेन्यूस AC, हाइपोटेन्यूस AC पे मैं डाल रहा हूं परपेंडिकुलर BD। तो सभी को पता है कि हाइपोटेन्यूस पे परपेंडिकुलर डालोगे तो परपेंडिकुलर BD का जो स्क्वायर होगा क्या वो AB इंटू BC नहीं होगा, BD का स्क्वायर बराबर AB इंटू BC नहीं होगा, होगा आराम से। BD का स्क्वायर बराबर AB इंटू BC होगा। BD है कितना 6√3, यानी 6√3 का स्क्वायर यानी कि 36 इंटू 3। AB आपको निकालना है, BC कितना है 6, तो 6 से 36 3 बार कट गया, तो AB बराबर कितना आ जाएगा, 6 तिया 18। AB बराबर कितना आ जाएगा आपका 18। तो मुझे पता चलेगा कि A से B तक की ये डिस्टेंस कितनी है, 18 है। आपको ये चीज डायरेक्टली पता होनी चाहिए कि 6√3 इसका और इसका ज्योमेट्रिक मीन होगा, 6√3 का स्क्वायर बराबर AB इंटू BC। राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने बताया कि 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेन्यूस पे परपेंडिकुलर डालोगे तो ये जो होगा BD के स्क्वायर बराबर AB इंटू BC होने वाला है। यहां से मैंने तुरंत AB निकाल लिया। अब मुझे चाहिए शेडेड एरिया, मैं आसानी से निकाल सकता हूं। कैसे, अगर मैं बड़े वाले सेमी सर्कल के एरिया में से इस सेमी सर्कल का और इस वाले छोटे सेमी सर्कल, दोनों सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर दूं तो आप समझना। अब ये जो तुम्हारा ये जो बिगर सेमी सर्कल है इसका डायमीटर कितना है, 24, 18 प्लस 6 24 हो गया, रेडियस कितनी होगी 12। तो बिगर सेमी सर्कल का एरिया हो गया π/2 12 स्क्वायर। माइनस करेंगे इस सेमी सर्कल का एरिया, डायमीटर 18 है, रेडियस 9 है, माइनस 9 स्क्वायर, π/2 कॉमन है, आगे लिख दीजिए। यहां पे इसका डायमीटर कितना है 6, तो रेडियस कितनी है 3, यानी कि 3 स्क्वायर। क्लियर है भाई, बराबर π/2। देखिए 144 81 प्लस 9 90 तो कितना बचेगा 54। तो 2 से 27 टाइम्स जाएगा तो कितना आएगा शेडेड एरिया 27 पाई। 27 पाई इज योर करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। ठीक है भाई, क्लियर है। सो बहुत ही आसान सवाल है, इजी क्वेश्चन है, शेडेड एरिया के बहुत ज्यादा टफ नहीं होते। जो मैंने आपको चीजें बताई वो बेस्ट कंसेप्ट है, उनको आप याद रखोगे तो ऐसे चुटकियों में सवाल बनाओगे। ठीक है भाई, चलेंगे नेक्स्ट। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकली समझना है आपको बड़े प्यार से। 3 सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर आर कंस्ट्रक्टेड ऑन डायमीटर AB ऑफ ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। आपके पास एक बिगर सेमी सर्कल है जिसकी रेडियस है 2 सेंटीमीटर, तो ये है तुम्हारा 2 सेंटीमीटर, 2 है। इस पे 3 सेमी सर्कल बने हैं, 2 तो आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा। एक इस तरीके से होगा, इसका ये पोर्शन छुपा लिया गया है। इसको यहां पे यदि आप इस तरीके से आगे बढ़ाओगे तो ऐसे, इसको यहां पे आगे बढ़ाओगे तो ऐसे, ये होगा कि नहीं, इस तरीके से दिख रहे हैं आप 3 सेमी सर्कल। ठीक है, द सेंटर ऑफ द स्मॉल सेमी सर्कल डिवाइड AB इंटू 4 लाइन सेगमेंट ऑफ इक्वल लेंथ। तो इनके जो सेंटर है, सेमी सर्कल्स के जो सेंटर है, मैं नाम देता हूं मैं PQR। इसको 4 सेगमेंट में डिवाइड करते हैं। देखिए अगर तुम्हारा AB 4 है तो AP कितना होगा 1, PQ भी कितना होगा 1, QR भी कितना होगा 1, RB भी कितना हो जाएगा 1 1 1 1। यानी कि बिगर सेमी सर्कल की रेडियस 2 और ईच स्मॉल सेमी सर्कल की रेडियस 1 1 1 1, ये हो गई। ठीक है, व्हाट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, आपसे शेडेड रीजन की वैल्यू पूछी जो सेमी सर्कल के बाहर और बिगर सेमी सर्कल के अंदर लाई करता है। क्लियर है, समझते रहना ध्यान से। अब देखिए अगर मैं यहां पे ये देखिए मैं इस वाले सेमी सर्कल में बात कर रहा हूं, इसका सेंटर है P से इस पॉइंट को मिलाऊंगा। ये पॉइंट सपोज है आपका, नाम दे रहा हूं मैं S, और ये पॉइंट है आपका T। मैंने मिलाया P से S को, तो ये भी तुम्हारी रेडियस 1। देखिए इस सर्कल, इस सेमी सर्कल का सेंटर है क्यों से मिलाया मैंने S को, तो ये भी तुम्हारी रेडियस 1। तो ट्रायंगल PSQ क्या बना आपका, ट्रायंगल PSQ है आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, तीनों साइड बराबर है 1 1 1, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, समबाहु त्रिभुज 1 1 1। क्लियर है। चलिए अगर मैं यहां पे बात करूं तो देखिए तुम्हारा है R, अगर मैं यहां पे मिलाता हूं R से T को,
आर से टी को मिला सकते हैं। तो ये रेडियस कितनी जाएगी तुम्हारी 1। देखिए क्यों अगर मैं मिलाऊंगा क्यू से टी को तो ये रेडियस कितनी जाएगी 1। तो ट्रायंगल क्यू आर टी 1 1 1 ये भी क्या बनेगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, समबाहु त्रिभुज बनेगा। क्या बनेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज। मुझे चाहिए शेडेड एरिया। शेडेड एरिया निकलेगा कैसे, यदि मैं बड़े सेमी सर्कल के एरिया में से ये सारा जो अनशेडेड एरिया है माइनस कर दूं तो शेडेड बचेगा। अब मैं इसी को करने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका हर एक एंगल 60 का होगा। ये एंगल भी 60 का होगा, ये एंगल भी 60 का होगा, ये एंगल भी 60 का होगा, ये एंगल भी 60 का होगा। कोई दिक्कत किसी को? अब समझते रहना। अगर ये तुम्हारा 60 डिग्री का एंगल है तो मुझे बताना जरा कि ये एंगल फिर कितने का बचा, 120 डिग्री का। ये 60 डिग्री का तो ये एंगल फिर ये भी कितने का बचा आपका, 120 डिग्री का। ये 60 तो बीच में जो एंगल है ये कितने का बचा आपका, 60 डिग्री का बचा। बीच वाला एंगल भी कितना बचा, 60 डिग्री का। अगर मैं अनशेडेड पार्ट को आपको ध्यान से दिखाऊं तो एक चीज समझने की कोशिश कर रहा, मेरे पास 3 सेक्टर हैं, 120 डिग्री सेक्टर, 120 डिग्री सेक्टर और 60 डिग्री सेक्टर। एक सेक्टर है आपका इस तरीके से जो कि 120 डिग्री सेक्टर है, एक है बीच में इक्विलेटरल ट्रायंगल, वन साइड का इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक है आपका 60 डिग्री सेक्टर जो आपका बीच में इस तरीके से 1 रेडियस है इसका 60 डिग्री सेक्टर, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल और है जिसकी साइड 1 1 1 है। उसके बाद 120 डिग्री का एक सेक्टर आपका और है, ये 120 डिग्री सेक्टर है, 120 डिग्री सेक्टर 1 1। तो अगर मैं इन सभी के एरिया को ऐड कर लूं तो जो अनशेडेड पार्ट है वो मिल जाएगा, अनशेडेड पार्ट। अब इन सब के एरिया को ऐड करना, देखिए सारे जो सेक्टर है सबकी रेडियस बराबर है, 1 1 1। तो 120 प्लस 60 प्लस 120 कितना होगा, 300 डिग्री हो गया। 300 डिग्री हो गया यानी कि 300 डिग्री। तो इन तीनों सेक्टर के एरिया का सम कितना होगा, पाई इंटू 1 स्क्वायर, 300 बटा 360 डिग्री, थीटा बाई 360 ना, तो 300 बटे 360 डिग्री यानी कि 5 बटे 6। तो इन सभी सेक्टर के एरिया का सम कितना जाएगा, 5 पाई बटे 6। सेक्टर दिस प्लस दिस प्लस दिस, 5 पाई बटे 6। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसकी भी साइड 1 इसकी भी साइड 1। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, √3/4, 1 स्क्वायर, हमारे पास 2 है। तो इस तरीके से तुम्हारे दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया ये होगा। तो ये आएगा आपका शेडेड रीजन, सॉरी अनशेडेड। ये कितना आएगा आपका अनशेडेड। मैंने सबको सीक्वेंस वाइज स्टेप वाइज ऐसे ऐड कर लिया, अनशेडेड आएगा। क्लियर है? अगर इस अनशेडेड रीजन में से अनशेडेड रीजन को हम माइनस कर दें पूरे सेमी सर्कल AB के एरिया में से जिसका डायमीटर है AB। अच्छा सेमी सर्कल की रेडियस कितनी है आपकी, 2 है। तो सेमी सर्कल का एरिया कितना होगा, फिर सेमी सर्कल का एरिया होगा आपका पाई इंटू 2 स्क्वायर बाई 2। ये माइनस कर देते हैं, माइनस कर दिया। तो आपका ये जो शेड रीजन है भाई, शेड रीजन कितना बचेगा, देखिए 2 से 2 चला गया, 2 पाई माइनस 5 पाई बटे 6 माइनस √3/2 बराबर 6 दूनी 12 है, माइनस 5 पाई यानी कि 7 पाई बाई 6 माइनस √3/2। 7 पाई बाई 6 माइनस √3/2, 7 पाई बाई 6 माइनस √3/2। ये आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए, सी ऑप्शन। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? यहां पे इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितनी दी, आपको 1 दी है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितनी दी है, 1 दी है। तो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड आपकी 1 है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4, 1 का स्क्वायर इंटू 2, तो √3/2 आएगा। ठीक है, यहां पे बटे 4 नहीं होना चाहिए, यहां पे बटे 2 होना चाहिए ना। ये क्लियर, कोई डाउट इसमें किसी को? तो बहुत ही आसान सवाल था ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2 पाई माइनस 5/6 माइनस √3/2, तो √3/4 इंटू 2, √3/2। ठीक है, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 50। सवाल नंबर 50 बहुत ही आसान है, ध्यान से समझना। इन द फिगर गिवन बिलो सेमी सर्कल विद सेंटर O एंड डायमीटर AB इंस्क्राइब 2 फुल सर्कल एट सोन। आपके पास एक सेमी सर्कल जिसका डायमीटर है AB, जिसका सेंटर है O, तो इसके अंदर 2 बिगर सर्कल बने, 2 सर्कल बने, फुल सर्कल। ठीक है, ओके। द 2 सर्कल टच द सेमी सर्कल टेंजेंशियली एट डिफरेंट पॉइंट। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ 2 सर्कल। दोनों सर्कल की रेडियस का रेशियो कितना होगा। तो देखते ही आंसर बता सकते हैं, 2:1। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बता रखा है। मैंने जो आपको अभी क्या डायग्राम समझाया था उसमें ये चीज बताई थी कि अगर मैं बड़ा सर्कल लूं, अगर मैं बड़ा सर्कल लूं, ये डायमीटर खींचिए, ये डायमीटर खींचिए, यहां पे एक ये डाल दीजिए आप सर्कल और यहां पे डाल दीजिए सर्कल। अगर बिगर सर्कल की रेडियस कैपिटल R है तो इस सर्कल की रेडियस कितनी होती है, R/2, ये पता है। और इसकी रेडियस कितनी होती है, R/4, ये पता है। अगर मैं ये वाला एरिया यहां से डिलीट कर दूं, देखते रहना ध्यान से, ये मैं डिलीट कर दूं, क्या मुझे बताना इसमें और इसमें कोई फर्क है? बस इसको टेढ़ा करके तो लिख दे R/2, ये R/4। अगर मैं इसकी रेडियस कैपिटल R मानता हूं तो इतना तो आप समझ ही जाएंगे कि इसकी रेडियस R/2 है और इसकी रेडियस होनी चाहिए R/4, यानी कि इसकी रेडियस R/4 से R/2 यानी कि डबल है, तो रेडियस का रेशियो कितना होगा, 2:1। क्लियर, कोई समस्या इसमें किसी को? तो दोनों सर्कल की रेडियस का जो अनुपात होगा वो 2:1 होगा। बड़ी आसानी से आप समझ सकते हो। बिगर सर्कल जिसकी रेडियस कैपिटल R, उसके अंदर 2 सर्कल डायमीटर पे R/2 के होंगे, यहां पे सर्कल डालेंगे तो R/4 का होगा। तो इसकी रेडियस R/2, उसकी रेडियस R/4, रेशियो लोगे कितना, बिगर से स्मॉलर का, तो 2:1 जाएगा। क्लियर है?